मिस्टर स्टर्लिंग को अंधेरे कमरे से कौन निकाल सकता है? $1,00,000 का इनाम। $1,00,000। मिस्टर कार्सन, अंधेरा कमरा कहाँ है? वहाँ। शुक्रिया। तुम क्या कर रही हो? कोई इसे रोको। अलर्ट अलर्ट। बाहर निकलो। तुम क्या कर रहे हो? वह एक अपाहिज है। हादसे के बाद से कोई पैर शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करता। अपाहिज तो दूर की बात है, क्या दुश्मन ने तुम्हें मुझसे बदला लेने भेजा है? मैं तुम्हें नकद में बेच रही हूँ। किसे पड़ी है उसकी? मुझे बस इतना पता है, मैं $1,00,000 नकद ढो रही हूँ। हटो हटो। पैसे कहाँ मिलेंगे? कृपया बात कर लेते हैं। मेरे बेटे को मत चोट पहुंचाओ। तो तुम पैसे की जिम्मेदार हो। नमस्ते, मैं उसे अंधेरे कमरे से बाहर ले आई। $1,00,000 तुरंत ट्रांसफर करो। श्रीमती स्टर्लिंग, क्या पुलिस बुलाएं? ये मिस थोड़ी पागल लगती है। पहले यह आवेदन करने आई मिस्टर स्टर्लिंग की निजी अंगरक्षक बनने, फिर अंदर घुसकर उन्हें पकड़ लिया। यह बहुत बदतमीजी है। मैंने उनका अपहरण नहीं किया। मुझ पर बदनामी मत डालो। चमकती आंखें, बिल्कुल एक जिंदा दिल लड़की। इसे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे वापस ले चलो। दरवाजा बंद करो। क्या तुम्हारे पापा अंदर हैं? तुम वहाँ क्यों रहते हो? माफ करना, तुम्हारा दरवाजा बहुत कमजोर है। मैंने हल्का सा धक्का दिया और वह टूट गया। अब बंद नहीं होता। अरे बाप रे, तुम कितने हैंडसम हो। तुम्हें रोज ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए, मोर की तरह इठलाते हुए, सबको दिखाते हुए। तुम रोज अंधेरे कमरे में क्यों बंद रहते हो? भाई, क्या कोई परेशानी है? मुझे बताओ क्या हुआ। मैं बहुत अच्छी सलाह देती हूँ। मैं सिर्फ अंगरक्षक नहीं हूँ, मैं आया भी हूँ और सफाई वाली भी। सबसे जरूरी बात, अगर तुम मुझे अपनी अंगरक्षक रखोगे तो मैं तुम्हारी पीठ थामूंगी। चुप हो जाओ। तो तुम मान गए मुझे अपनी अंगरक्षक बनाने के लिए? अगर मान गए तो मैं अभी चुप हो जाऊंगी। श्रीमती स्टर्लिंग, शायद हमें इस युवती को जाने के लिए कहना चाहिए। मिस्टर स्टर्लिंग उससे बहुत नाराज हैं। ठीक है, यह रख ली गई। मुझे नौकरी मिल गई। श्रीमती स्टर्लिंग, क्या यह $1,00,000 प्रति महीना है पूरे लाभ पैकेज के साथ और 3 महीने बाद बोनस? हाँ, पार। मिस्टर स्टर्लिंग, व्हील चेयर। अरे नहीं। दे उसे, मुझे दे दे। मिस्टर स्टर्लिंग, मैंने ये बंस खुद बनाए हैं। मेरा खाना बढ़िया है, तो हफ्ते के तौर पर कृपया इन्हें चखिए। छी, इस बन को काटा गया है। हाँ, मैंने काटा। यह आखिरी है। मैं इसे पूरा खा नहीं पाई और आपने उसे थूक दिया। कितनी बर्बादी। मैं ऐसी पागल औरत से कभी नहीं मिला। वह शायद पागल खाने से भागी है। माँ। बेटा, आप आखिरकार मुझसे बात करने को तैयार हैं। क्या वह पहले भी गूंगा था? यह औरत सच में यहाँ मुझे तंग करने आई है ना? क्या मैं गलत हूँ? बच्ची, मैं तुम्हें काम पर रख सकती हूँ, लेकिन मेरे बेटे की स्थिति खास है। हम कोई बात नहीं, समझ गई। हमने पहले जिन अंगरक्षकों को रखा था वे हर समय मेरे बेटे की रक्षा करते थे। 1 महीने का $10,000 पूरा लाभ पैकेज। लेकिन मैं तुम्हें एक विशेषाधिकार दे सकती हूँ। मेरे बेटे की निजी अंगरक्षक बनो। तुम्हें 24 घंटे उसके साथ रहना होगा। उसकी रक्षा करने के अलावा महत्वपूर्ण बात है उसे परामर्श देना। उसे फिर से खुद को बंद करने से रोको। तो मूल रूप से एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक। मैं उसमें अच्छी हूँ। जब मैं पहाड़ों पर थी, मैं अक्सर कमीनों का जाप सुनती थी। मेरी मानसिक स्थिति बहुत मजबूत है। कृपया जारी रखें। तुम एक साधारण लड़की नहीं हो, है ना? घर में कोई परेशानी? मेरे पास पैसे नहीं है। पहले मैं थोड़ी खास थी। मेरा परिवार हाल ही में दिवालिया हो गया। मेरे नाम पर एक पैसा भी नहीं है। मैं 5 साल की उम्र में पहाड़ पर गई थी एक गुरु से मार्शल आर्ट सीखने। जो कोई भी मिस्टर स्टर्लिंग को धमकाने की हिम्मत करेगा, मैं उसका सिर फोड़ दूंगी, पक्का। अच्छा, मेरी केवल एक शर्त है, उसे संभलना सिखाओ। मैं तुम्हें 1 महीने का $2,00,000 दूंगी। श्रीमती स्टर्लिंग, आप सच में खूबसूरत और दयालु हैं। जो भी आपसे शादी करेगा वह बहुत भाग्यशाली होगा। लेकिन एक शर्त है, मैं नहीं देखना चाहती कि ईथन फिर से खुद को बंद करे। हर बार जब वह खुद को बंद करता है, हम तुम्हारे वेतन से $10,000 काट लेंगे। एक बार का $10,000, 20 बार तो 1 महीना मुफ्त काम, 200 बार तो तुम्हारा साल खत्म। बुरी खबर, मिस्टर स्टर्लिंग फिर से खुद को बंद करने वाले हैं। $10,000, रुको, वापस आओ। $10,000, यहाँ वापस आओ। यहाँ वापस आओ। श्रीमती स्टर्लिंग, मिस्टर स्टर्लिंग का पुराना बेडरूम कौन सा था? वह वाला।
जरूर मिस्टर स्टर्लिंग, मुझ पर छोड़िए, आप प्रभावित होंगे, मैं संभाल लूंगी। पहले मैं जगह से वाकिफ हो जाऊं इस जगह से। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। और कितनी देर घूमोगे, पागल औरत? फिर उस अंधेरे कमरे में जा रहे हो? अपने कमरे में जा रहे हो या नहीं? नहीं। ठीक है तो चलते रहो, मजबूती से पकड़ो। वो कौन भागता हुआ गया? बंदर दिखा, ध्यान से देखो, वो मिस्टर स्टर्लिंग की पागल अंगरक्षक है। बस मैं वापस जा रहा हूँ। जी सर। वाह, वह इस शानदार हवेली में रहता भी नहीं, उसने अपने लिए एक अंधेरा कमरा बना लिया। भाई पागल हो गए हो? मुझे लगता था मेरा परिवार पुराना धनी है, लेकिन अब एहसास हुआ हम तो बस नवधनाट है। तुम्हारा परिवार दिवालिया हो गया या कुछ? दिवालियापन समापन बिल्कुल खाली। हम बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धत, तुम अपने आप को क्या समझते हो? हाँ मिस डेविस, श्रीमती स्टर्लिंग कहती हैं। मिस्टर स्टर्लिंग, आप ठीक हैं? आप ऐसे कैसे गिर गए? यह बदबूदार व्हीलचेयर। उसे पकड़ो। शिश। मिस्टर कार्सन, यहाँ रुको, उसे बहुत पेशाब आ रही है, मैं उसे वॉशरूम ले जाती हूँ। चिंता मत करो, मैं उसका अच्छा ख्याल रखूंगी, मैं उसका बाहर ना देखो। श्रीमती स्टर्लिंग, क्या वह युवती थोड़ी ज्यादा ही समर्पित है? मिस्टर स्टर्लिंग के बाथरूम जाने का सारा काम अब उसकी जिम्मेदारी है। इतना आज्ञाकारी और वास्तविक बच्ची बहुत दिनों में नहीं देखी। वह सच में अपने पैसे कमाती है। चलो चलते हैं। शुक्र है बॉस ठीक है, मुझे तो दिल का दौरा पड़ने वाला था, बहुत माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। मुझे बस चीजें बिगाड़ने की आदत है, लेकिन तुम्हारा मुंह भी उतना ही बुरा है। लेकिन मैं वादा करती हूँ अनुबंध की अवधि के दौरान मैं अपने बॉस को नहीं मारूंगी। मुझे सच में इस नौकरी की जरूरत है। मेरे पास परिवार और एक कुत्ता है जिसे खिलाना है। चुप रहो। तुम्हें तो बोलने की आदत है। नहीं, यह अच्छा विचार नहीं है। क्या मैं तुम्हें एक पुरुष अंगरक्षक दिला दूं? मिस, क्या आप तैयार हैं? श्रीमती स्टर्लिंग आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक है, आपके मिस्टर स्टर्लिंग ने अभी वॉशरूम में काम खत्म किया, मैं अभी आ रही हूँ। बस सुरक्षा की दृष्टि से अपने $10,000 के लिए माफ करना दोस्त। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। तुम निकाल दिए गए। यह खूबसूरत चेहरा देखो, अगर वह अपने दिमाग में अकेला फंस जाए और कुछ बेवकूफी करे तो मरना तो बेकार है। बॉस का बेटा। मैं नीचे जाकर बॉस से बात करती हूँ, अभी आती हूँ। औरत, तुम सिर्फ पैसे चाहती हो, है ना? हाँ, कोई दिक्कत है? मेरी माँ ने एक अंगरक्षक रखा है, $1,00,000 प्रति माह। मैं तुम्हें $3 करोड़ मुआवजे के रूप में दूंगा। मुझे अंधेरे कमरे में वापस भेज दो। निकल जा भाई। तुमने कितना कहा? $3 करोड़? अगर वह काफी नहीं है तो मैं और डाल दूंगा। पैसे कोई समस्या नहीं है, जब तक तुम मुझे वापस भेज दो, और कभी नहीं मेरे सामने फिर से आना। मुझे लगता है मैं भी काफी सुंदर हूँ, और मुझे मार्शल आर्ट आते हैं, और मेरा व्यक्तित्व प्यारा है। हाँ, मैं बहुत खाती हूँ, लेकिन मैं मजबूत हूँ। मैं तुम्हें उठाकर चक्कर लगा सकती हूँ, कोई समस्या नहीं। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? पैसे से मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर तुम काफी दोगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं नीचे जाकर बॉस को बता दूंगी। क्लारा, स्टर्लिंग परिवार में आपका पहला दिन है। मैंने ज्यादा तैयारी नहीं की है, लेकिन यह हार आप पर सूट करता है। इसे ले लीजिए और मजे के लिए पहनिए। श्रीमती स्टर्लिंग, यह सही नहीं है, मैं इस्तीफा देने वाली थी। इस्तीफा? क्यों इस्तीफा? क्या आप वेतन से संतुष्ट नहीं हैं? मैं और बढ़ा सकती हूँ। तो आप कितना बढ़ाएंगी? आपको क्या लगता है प्रति माह कितना उचित है? श्रीमती स्टर्लिंग, ऐसा नहीं है कि मैं लालची हूँ, बस मिस्टर स्टर्लिंग ने बहुत ज्यादा ऑफर किया था, उन्होंने $3 करोड़ ऐसे ही फेंक दिए। ऐसा है तो छोड़ो, आप जा सकते हैं। आपने ऐसे ही हाँ कर दिया। क्योंकि आपने पहले ही मान लिया, इसका मतलब है आप रुकना नहीं चाहती। मैं उनकी मौजूदा स्थिति भी जानती हूँ, कोई भी उनके पास रुकना नहीं चाहता। मैं आपको मजबूर नहीं करूँगी, आप जा सकते हैं। यह हार आपके लिए उपहार है, इसे ले लीजिए। श्रीमती स्टर्लिंग, आपने मुझे क्यों चुनने पर जोर दिया? क्या इसलिए कि मैं मिस्टर स्टर्लिंग को आपके पास ला सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। पूरे 3 महीने मैंने उन्हें कोई भावना दिखाते नहीं देखा, जब तक आप नहीं आए। ठीक है, मैं नौकरी ले लूंगी। चलिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। मैं गारंटी देती हूँ मैं अच्छा काम करूंगी, जैसा हमने चर्चा की थी। $2,00,000 प्रति माह। मैं मिस्टर स्टर्लिंग को परामर्श देने के लिए जिम्मेदार रहूंगी और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा की रक्षा करूंगी, उन्हें किसी भी नुकसान से बचाऊंगी। तुमने अचानक क्यों हाँ कर दी? मैं सच में टूट गई हूँ। $3 करोड़, मैं वह नहीं ले सकती। मेरे श्रम का मूल्य, आप जो $2,00,000 दे रही हैं, वही काफी है। और क्या मैं फ्रिज का खाना खा सकती हूँ? या क्या हम अंगरक्षकों को सुरक्षा प्रमुख से खाना लेना होता है?
फैसला करने से पहले पहले इसे देख लीजिए। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को मुआवजा देगा $2 लाख प्रति माह। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के सभी रहने के खर्चों के लिए जिम्मेदार है। स्टर्लिंग निवास पर रहने के दौरान द्वितीय पक्ष 24 घंटे ड्यूटी नहीं छोड़ेगा। द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को परामर्श देने के लिए जिम्मेदार है। प्रथम पक्ष फिर से अंधेरे कमरे में नहीं जाएगा। प्रत्येक उल्लंघन पर $10,000 काटे जाएंगे। द्वितीय पक्ष नियोक्ता पर हमला नहीं करेगा। श्रीमती स्टर्लिंग, चिंता न करें, मैं तो बस एक वेतनभोगी दास हूँ। मैं नियोक्ता को मारने की हिम्मत कैसे करूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ तुम एक अच्छी बच्ची हो, लेकिन ईथन का गुस्सा कभी कभी तुम्हें असहनीय लगेगा। मैं समझ गई। ईथन ने लंबे समय से सही से खाना नहीं खाया है। जब बहुत जरूरी होता है तो किसी से उसे पोषक घोल दिलवाना पड़ता है। तो मुझ पर छोड़ दीजिए। 1 महीने में मैं वादा करती हूँ आपको एक स्वस्थ मोटा सा बेटा वापस दूंगी। इतनी जल्दी? अग्रिम भुगतान आ गया। खाना ऑर्डर करो। बहुत नींद आ रही है, झपकी ले लूं। आका। मैडम, आप मिस डेविस को ऐसे ही काम शुरू करने दे रही हैं। आपने पहले ही जांच कर ली है ना? क्लारा डेविस, डेविस परिवार की बेटी, प्रकाश नगर का प्रतिष्ठित डेविस परिवार। स्टर्लिंग परिवार जितना अमीर नहीं लेकिन बुरा भी नहीं है। उनके साथ धोखा हुआ जिससे कंपनी का नकदी प्रवाह टूट गया। साथ ही आंतरिक कलह। डेविस ग्रुप ने दिवालिया घोषित कर दिया। मिस्टर डेविस और उनकी पत्नी श्रीमती डेविस अभी भागदौड़ कर रहे हैं कर्ज चुकाने की कोशिश में और नया व्यवसाय शुरू करने में। परिवार मेहनती और सक्षम है, साफ पृष्ठभूमि के साथ। सबसे महत्वपूर्ण बात, युवती जीवंत और उदार है। उसने बचपन से मार्शल आर्ट सीखी है। व्यक्तिगत सुरक्षा की गारंटी दे सकती है और मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के रूप में भी काम कर सकती है। क्या यह दोनों दुनिया का सबसे अच्छा नहीं है? आप सही कह रही हैं। है, मैं कहाँ हूँ? अरे हाँ, मैं पहाड़ से नीचे आई थी। मैं नीचे क्यों आई? ओह, अंगरक्षक बनने के लिए। मैं किसकी रक्षा कर रही हूँ? ओह, ईथन स्टर्लिंग। तो सवाल यह है, मेरे प्यारे बॉस कहाँ हैं? अरे नहीं, बॉस अभी भी बंधे हुए हैं। मिस्टर स्टर्लिंग, मैं आ रही हूँ। अपने सभी वर्षों में मुझे इतना अपमान कभी नहीं हुआ। मिस्टर स्टर्लिंग, मैं आपके लिए अच्छा खाना लेने बाहर गई थी। मेरे स्कूटर की बैटरी रास्ते में खत्म हो गई तो मैं वापस भागी। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। एक नौकरी जो $2 लाख प्रति माह देती है, जिसमें खाना और रहना शामिल है। मैं पूरा लाभ पैकेज नहीं खो सकती। मैं अभी आपको खोल देती हूँ। भाई, तुम क्या कर रहे हो? भाई, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अच्छे से पेश आओ, वरना मुझे सख्ती से पेश आना पड़ेगा। तुमने मुझे मजबूर कर दिया। धत, वो बॉस है। मिस्टर स्टर्लिंग। अरे नहीं, वह सांस नहीं ले रहा है। जल्दी, प्राथमिक चिकित्सा कैसे करते हैं फिर से? CPR। हिलना मत भाई, मैं तुम्हें बचा रही हूँ। खैर, हम पहले ही चूम चुके हैं। रुको, तुम जाग रहे हो, है ना? अरे जागो। अरे अरे अरे, तुम सच में जाग गए? तो फिर तुमने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। तुम ही फायदा उठा रहे हो। वह मेरा पहला किस था। तुम्हारा पहला किस? तो मुआवजे के तौर पर तुम चाहते हो। तुम हमेशा मुझे बेकार चीजें देते हो। तुम व्हीलचेयर पर बैठना चाहते हो या बिस्तर पर लेटना? मैं तुम्हें खिलाऊं? नहीं, मैं नहीं खा रहा हूँ। मुझे वापस ले चलो। मैं तुम्हें $3 करोड़ दूंगा। नहीं, मैं क्लारा डेविस, सालों से सड़कों पर रही हूँ, सालों से न्याय की चैंपियन, हमेशा मदद के लिए तैयार। मैं पैसे के आगे कैसे झुक सकती हूँ? मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। तुम्हारा परिवार दिवालिया हो गया। भाई, इतना कठोर होना जरूरी है? क्या तुम मेरी देखभाल करने आई हो या अपनी देखभाल करने? इतना स्वादिष्ट। मैं तो नशे में हूँ। हम तो टाइट हैं। मैं तुम्हारी निजी अंगरक्षक हूँ और तुम मेरे निजी नियोक्ता हो। मैंने श्रीमती स्टर्लिंग से वादा किया था 24 घंटे नजदीकी सुरक्षा। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। मैं तो नजदीकी में विश्वास रखती हूँ। मेरा इंतजार करो। लुकास सर, आज रात जब वह औरत सो जाए मुझे वापस ले जाना और उसके द्वारा साइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट मुझे भेज देना। पहले तो तुम हमेशा खुद वापस चले जाते थे, इस बार भी वैसे ही, और बार बार कुछ। वह हरक्यूलिस वापस आ गया है। मैं निकलता हूँ। सर, मैं श्रीमती स्टर्लिंग से कॉन्ट्रैक्ट चुराने जाता हूँ। हरक्यूलिस बिल्कुल फिट है। बॉस, आप कौन सा खाना चाहते हैं? क्या मैं आपको खिलाऊं?
मैं एक जिद्दी खच्चर से टकरा गई हूँ। सॉरी, अंदाजा लगाओ मैं भी वैसी ही हूँ। आलसी, इसे थूकने के बारे में सोचना भी मत। थूकने के बारे में मत सोचो, वरना मेरे पास तुमसे निपटने के कई तरीके हैं। कैदियों से निपटना मेरी स्पेशलिटी है। आओ खाओ, अच्छे बनो, मैं तुम्हें खिलाऊंगी। बॉस। ओ, तुम्हें मेरा नाम याद नहीं है? कोई बात नहीं, तुम मुझे क्लारा बुला सकते हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं डेविस परिवार को प्रकाश नगर में रहने नहीं दूंगा? भाई, मेरे माँ और पिताजी के पास किराए के लिए भी पैसे नहीं हैं। वे इधर उधर भटक रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो वे एक रात पुल के नीचे सो लेंगे। मेरा भाई इतना गरीब है कि सड़कों पर सोता है। कम से कम मेरे पास रहने की जगह तो है। तो तुम हमें कैसे निकालोगे, जैसे हम यहाँ रह ही सकते थे? देखो, तुम और क्या खाना चाहते हो? मैं तुम्हें आधा खिलाऊंगी और बाकी आधा तुम खुद चुनो। मैं यह खाना ठीक से खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अंधेरे कमरे की आदत है। मुझे वापस वहाँ धकेल दो। 1 मिनट रुको। बस थोड़ी देर। हाँ, आधा घंटा। मैंने पहले ही लुकास को दरवाजा ठीक करने भेज दिया है। एक बार अंदर गया तो फिर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, ठीक है। बाद में मैं तुम्हें वापस वहाँ मिलने के लिए ले चलूंगी। खाओ बॉस। ₹10,000। श्रीमती स्टर्लिंग, आप क्या कर रही हैं? श्रीमती स्टर्लिंग। इनाम ले रही हूँ, श्रीमती स्टर्लिंग। इनाम? ईथन ने आखिरकार खाना खाने का मान लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ और पिताजी, मैंने पैसे कमाए, मैंने आपको ट्रांसफर कर दिए हैं। पुल के नीचे मत सोना, ठीक है? अच्छे रहो। मैं कितनी अच्छी बेटी हूँ। मिस्टर स्टर्लिंग, बस आपको बता रही हूँ, खाना खत्म हो गया। मैं बगल वाले कमरे में ताज़ा होने जा रही हूँ। चले जाओ। तुम अभी भी सो नहीं रहे हो? अब तुम मुझे धकेल सकते हो। पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हो? हाँ? हाँ, तुमने क्या कहा? मैं समझी नहीं। तुमने वादा किया था। नहीं, मैंने नहीं किया। वैसे देर हो रही है, चलो सोते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ। तुमने खुद को इतना साफ कैसे किया? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे पता था। तुम मेरे बिस्तर पर कैसे सो सकती हो? भाई, 24 घंटे निजी अंगरक्षक का क्या मतलब है? संक्षेप में, जब तक मैं मरी नहीं हूँ, मुझे 24 घंटे तुम्हारे साथ रहना होगा। अब सो जाओ। क्या कोई व्यक्ति थोड़ी नींद नहीं ले सकता? उतर जाओ। यह मेरा बिस्तर है। मैं नियोक्ता हूँ। कोई अंगरक्षक नियोक्ता के बिस्तर पर नहीं सोता। बहुत परेशान करते हो। ठीक है, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। बिस्तर इतना बड़ा है, इसमें 7-8 लोग आ सकते हैं। थोड़ा सा शेयर करने में क्या बड़ी बात है, कंजूस। हर बार जब तुम अंधेरे कमरे में जाती हो, $10,000 कट जाते हैं, है ना? तुम बहुत मटेरियलिस्टिक हो। ठीक है, लुकास, आओ मुझे वापस धकेलो। बॉस कहाँ है? जैसा कि कहावत है, मिस्टर स्टर्लिंग चुपके से घूमते हैं, रात को देर से परेशानी खड़ी करते हैं। ईथन स्टर्लिंग, वहीं रुको। जल्दी, मुझे अंदर धकेलो। सर, आप पहले अंदर जाइए, मैं राक्षस को रोकता हूँ। सर, मिस्टर स्टर्लिंग को मुझे वापस दो। अगर मैं न दूं तो क्या वह कोई चीज है? तुम्हें लगता है कि तुम मांगोगे और मैं दे दूंगी? मिस्टर स्टर्लिंग, कोई चीज नहीं है। इन दोनों को सुनकर मेरा सिर दुखता है। तुम ठीक नहीं चल रहे हो, मिस्टर स्टर्लिंग। मैं बहुत कंगाल हूँ और तुम फिर भी मुझे $10,000 का जुर्माना दिलाना चाहते हो। तुम सच में राक्षस हो, देख लेना। सर, आपने यह खजाना कहाँ से खोदा? मुझे यकीन भी नहीं कि मैं उसे हरा सकता हूँ। अगली बार मैं तुम्हें फिर से यहाँ धकेल दूंगा। इसके लिए तुम किसी और को ढूंढ लो। कल मुझे श्रीमती स्टर्लिंग से डांट पड़ने वाली है। देखो, तुम किसी को लगाने को बोलो, मैं तोड़ दूंगी। कल मैं इसे बंद कर दूंगी, मानो। जाकर सो जाओ। इस बार मैं तुम्हारे बिस्तर में सोऊंगी और तुम्हें देखूंगी। मैं वापस नहीं जा रहा। मेरी माँ तुम्हें कितना दे रही है? मैं उसका 10 गुना दूंगा। क्या तुम वापस जा रहे हो? तुम्हारी माँ बहुत कम देती है, तुम मुझे 10 गुना ज्यादा दो। क्लारा, क्या चाहिए? मेरा सुनना इन दिनों ठीक नहीं रहा। लुकास, इसे बाहर निकालो। आप चाहते मैं बाहर जाऊं?
आप मुझे बाहर चाहते हैं? जी सर, मैं अब जा रहा हूँ। अगली बार जब मैं तुम्हें पकड़ूं मिस्टर स्टर्लिंग तो मुझे मत दोष देना अगर मैं सख्ती से पेश आऊं। वह चोर कहाँ से आया? कौन है वहाँ? चोर कहाँ है? स्टर्लिंग परिवार से चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? इन्हें गिरफ्तार करो। भागो यहाँ से। कैसा बदमाश मेरे लोगों पर हमला करने की हिम्मत करता है। अगली बार अगर तुमने उसे छुआ तो तुम्हारे हाथ काट दूंगी। अरे यह ईथन है, माफ करना, मैंने गलती कर दी। आपको चोर समझ लिया था। आधी रात को छुपकर घूम रहे थे। थन थन थन। ईथन, तुम्हारी खराब टांग के साथ तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम कौन हो? देखो एक मच्छर। तुम मुसीबत मांग रहे हो। सच में एक मच्छर है, वो भी जहरीला। एक बड़ा मच्छर, एक काटा और तुम खत्म। फिर तुमने मुझे 2 बार क्यों मारा? इतना बड़ा मच्छर क्या एक थप्पड़ में मर सकता है? तुम इसे जांच के लिए ले जाना चाहते हो? तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए। थप्पड़ खाना या मरने के कगार पर होना, तुम कौन सा चुनोगे? सही कहा। पैसे दे दो। कौन से पैसे? तुम्हारी जान बचाने के पैसे। अगर कोई तुम्हारी जान बचाए तो तुम उसके बहुत एहसानमंद होते हो, लेकिन मुझे तुम्हारा शुक्रिया नहीं चाहिए। बस नकद दे दो। कितना? $10,000। तुम मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो? देखो तुम कैसे कपड़े पहने हो। तुम परिवार के मुखिया होने चाहिए। क्या $10,000 भी नहीं जुटा सकते? मैं स्टर्लिंग परिवार का गर्वित सदस्य हूँ, भविष्य का परिवार का मुखिया। $10,000 भी नहीं निकाल सकते। मैं तुम्हें $20,000 दूंगा। तुम्हारे साथ काम करके खुशी हुई। किसने कहा हम साथ काम कर रहे हैं? एक बात एक समय पर। मेरे आदमियों का क्या जिन्हें तुमने चोट पहुंचाई? उसके लिए माफ कीजिए, बस अपना काम कर रही थी। आपके लोगों ने मेरे बॉस पर हमला किया। क्या तुम मुझे दोष दे सकते हो? ईथन ने 3 महीने बिताए उस अंधेरे कमरे में, बाहर आने से इनकार करते हुए। मुझे लगा वह एक खोया हुआ मामला था। बेशक मैंने उसे नहीं पहचाना। क्या ईथन ने आखिरकार सब समझ लिया? बाहर आने को तैयार, लेकिन फिर भी ईथन इंसान है। सुअर के बाड़े में बहुत देर रहना असुविधाजनक हो जाता है। अंदर कमारिया। बस इतना ही है तुम्हारे पास? ईथन, क्या तुम सच में अपने पैर महसूस नहीं कर सकते? कोई आश्चर्य नहीं कि दादाजी मुझे उत्तराधिकारी का पद देना चाहते हैं। स्टर्लिंग ग्रुप का उत्तराधिकारी के पैरों में दिक्कत कैसे हो सकती है? और ईथन, वह कार दुर्घटना सिर्फ तुम्हारे पैरों को चोट नहीं पहुंचाई, है ना? खैर, बस इतना ही। तुम्हारे लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि ईथन ने खुद को बंद कर लिया पूरे 3 महीने के लिए। बकवास। यह सिर्फ एक कार दुर्घटना थी जिससे उसके पैर में चोट लगी। किसने कहा कि इसका उस पर असर पड़ना जरूरी है? हमारे बॉस बिल्कुल ठीक हैं। एक मामूली अंगरक्षक बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत करता है। माफ कीजिए, मैं 24 घंटे की निजी अंगरक्षक हूँ। तुम्हें पता है निजी का मतलब क्या होता है? देखो, बिना वजह अफवाहें फैलाना बंद करो। मेरे बॉस बिल्कुल ठीक हैं। चलो वापस सो जाओ। आपके दादाजी ने क्यों चुना विक्टर को? उसके IQ से? क्या वह सच में स्टर्लिंग परिवार का मुखिया बन सकता है? तो यह विक्टर है। कम से कम वह स्वस्थ है। कौन कहता है कि वह दिमाग से ठीक नहीं है? इश, कोई आवाज मत करिए। कोई आ रहा है। ईथन जैसा कोई मुझसे तुलना करने की हिम्मत रखता है? अब उसे देखो, बूढ़े आदमी के सामने आ रहा है। बूढ़ा आदमी उसे घृणित समझेगा। कंपनी में आने की बात तो छोड़ो, कितना दयनीय हारा हुआ है। पुफ! कंपनी वैसे भी मेरी होगी, लेकिन उसे तो एक अच्छी चीज मिल गई है। उसकी वह छोटी अंगरक्षक एक तेज तर्रार लड़की है, लेकिन वह सच में बहुत हॉट है। अगली बार जब वह आपके बारे में बुरा बोलेगा, मैं उसका दूसरा पैर तोड़ दूंगी। अगर अगली बार हुआ, हम मुझ पर तरस मत खाओ। मैं आभारी नहीं होऊंगा। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने विक्टर को सबक सिखाया। मैं तुम्हारा आभारी होऊंगा और तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। आप बहुत सोच रहे हैं बॉस। आपकी देखभाल करना मेरा काम है। आपको लगता है मैंने आपका बदला लेने के लिए ऐसा किया? मैंने यह किया अपने $2 लाख प्रति माह के लिए। देखिए, अगर मैं गड़बड़ कर दूं, श्रीमती स्टर्लिंग मुझे निकाल सकती हैं। मेरे माता पिता को पुल के नीचे सोते रहना पड़ेगा और मेरा भाई सड़कों पर सोएगा। भले ही आप कागजों पर नियोक्ता हैं, असली में बिल श्रीमती स्टर्लिंग चुकाती हैं। तो मैं आपकी चापलूसी नहीं कर रही हूँ। बिस्तर कहीं ज्यादा आरामदायक है। मुझे फर्श पर सोने की आदत नहीं है। किसी और के साथ एक ही बिस्तर पर सोना। तो फिर उतर जाओ। मैंने यह बिस्तर पूरी ईमानदारी से कमाया है, तो मैं क्यों न सोऊं? मुझसे दूर रहो। मैं काफी दूर हूँ।
बीच में एक और व्यक्ति की जगह है। चुप रहो आलसी। मैं एक मुझे क्लारा बुलाओ, वरना मैं सच में तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। तुमने मुझे आज रात कई बार आलसी कहा। मैं बिल्कुल आलसी नहीं हूँ। यह बात फैल गई तो मैं कैसे शादी करूंगी? तुम्हें शादी करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें पीट पीट कर मार डालेंगे। उम्र कैद, 2 साल की मोहलत के साथ निलंबित। तुम अब भी बोल रहे हो क्लारा? मैं एक सामान्य आदमी हूँ। क्या तुम डरते नहीं? ओह, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगी। गुड नाइट बॉस। आलसी। आलसी। अरे क्लारा। हाँ बॉस, क्या बात है? मुझसे उतर जाओ। बॉस, आप मुझे कैसे गले लगा सकते हैं? इसके अतिरिक्त पैसे लगेंगे। मेरे पैर देखो। तुम्हारे पैरों में क्या दिक्कत है? लोगों के शरीर तरह तरह के होते हैं, सुंदर, बदसूरत, मोटा, इसमें क्या अजीब है? तुम्हें लगता है तुम कोई अनोखी चीज हो। तुम्हारे जैसा आकार शायद बहुमत में नहीं है, लेकिन मैंने बहुत देखे हैं। अगर यह सच में इतना बुरा है, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूंगी घुमाने। अपंग, कुरूप लोग, लाशों की तरह पड़े लोग, हर वो चीज जो तुम सोच सकते हो, इससे तुम्हें दुनिया का स्वाद मिलेगा। और चुप रहो क्लारा। मैं अपने पैर नहीं हिला सकता। मैं वहाँ से तुम्हें खींच नहीं सकता और तुम्हारी बाहों में सिमट जाऊं। हो? खैर, सॉरी। कितना काट रहे हो? मैंने तो बस एक बार गले लगाया और कुछ नहीं किया। इसके अलावा मैं तुम्हारी 24 घंटे निजी अंगरक्षक हूँ। काफी समर्पित हूँ, है ना? बिस्तर पर करीब आना, यह करीबी नहीं है क्या? और तुमने इसका इस्तेमाल पैसे मांगने के लिए किया। या तो पैसे काट लो, या मैं अभी जाकर अपनी माँ को बता दूंगा। ठीक है, तुम्हारा पेमेंट कोड क्या है? $10,000। तो इतना शोर और लड़ाई के बाद इतनी देर बिजी रही, मैंने विक्टर से $20,000 कमाए और तुम्हारे साथ बांटने पड़ेंगे। कोई मोल भाव नहीं। तुमने गलती की, तुम ही चुकाओ। तुम्हारे पेशे में सबसे बुरी बात है ग्राहक पर मोहित होना। इसे एक सबक समझो। उम्मीद है तुम भविष्य में और पेशेवर होगी। तुझ पर मोहित होना बकवास। अब मेरे साथ नहीं सोएगी? हर छूने पर $10,000, बहुत महंगा। सोफा असुविधाजनक है, लेकिन पैसे गंवाने से तो बेहतर है। पैर में चोट लगने के बाद से मुझे पूरी रात की नींद नहीं आई। कल रात शायद मैं इतना थका हुआ था कि मुझे एक भी सपना नहीं आया। आलसी क्लारा, मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। जा मेरे लिए एक अंडा तल, मीडियम वेल, कम या ज्यादा नहीं। सर, आप अब भी जा रहे हैं? लगता है आज मैं श्रीमती स्टर्लिंग से डांट खाऊंगा। क्या होगा अगर श्रीमती स्टर्लिंग मुझे निकाल दें? तो आपके पास कोई नहीं बचेगा। तो तुम भी मेरी नहीं सुन रहे? पर मुझे अभी दरवाजा ठीक करने का समय नहीं मिला। कोई बात नहीं, अंदर जाओ और मेरी माँ के लिए फोटो ले लो। उनसे कहो कि आलसी के वेतन से काट ले। सर, आप बहुत चालाक हैं। एक बार अंदर जाना सिर्फ क्लारा का वेतन काटने के लिए? एक दिन में कितनी बार अंदर जाने की योजना है? जब तक पूरे महीने का वेतन न कट जाए। बकबक बंद करो, चलो। जब क्लारा वापस आएगी और देखेगी तो वह पागल हो जाएगी। हर बार जब आप अंदर बाहर जाते हैं उसके $10,000 कटते हैं। सर, ऐसा करते हैं, मैं आपको अंदर धकेलता हूँ, बाहर बाहर, फिर अंदर अंदर, फिर बाहर, और देखते ही देखते हम पूरे $2 लाख काट लेंगे। अच्छा विचार है। आह सर, मैंने आपको बहुत दिनों में मुस्कुराते नहीं देखा। एक बार अंदर बाहर मेरे $10,000 काटना ठीक है, लेकिन तुम दोनों 20 बार अंदर बाहर करके मेरा पूरा वेतन खत्म करना चाहते हो। तुम दोनों बुरे लोग, बहुत शैतान हो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे पता था तुम मुसीबत हो। सुबह सुबह खुदाई मशीन लाकर और यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बॉस, ध्यान से देखो, यह नरक जो तुमने अपने हाथों से बनाया। ब्रूम उठाओ, ब्रूश उठाओ, ब्रूम उठाओ। यह औरत सच में मेरा अंधेरा कमरा खोद रही है। दरवाजा तो छोड़ो, तुम्हारी दीवार भी गायब है। मेहनत के लिए शुक्रिया गुरु। कोई मुश्किल नहीं। किसने सोचा था एक नियोक्ता खुदाई मशीन चला सकता है? आज आसान काम है। श्रीमती शुक्रिया। स्टर्लिंग, यह हुआ 600। शुक्रिया श्रीमती स्टर्लिंग, कुल $600। कृपया प्रतिपूर्ति करें। शुक्रिया। मेरी माँ से भी $600? अच्छा, और किससे पूछूं? सही कहा, मेरी माँ से पूछो। तुम दोनों बहुत चालाक हो। तुम मेरी सैलरी काटने के तरीके ढूंढ रहे हो, जैसे मेरे लिए पैसे कमाना आसान है, खासकर तुम। मैं अभी व्यस्त हूँ, बस रुको, जब फ्री होंगी तुम्हें सबक सिखाऊंगी। चलो, मारो अगर हिम्मत है। मेरे पास जरूरी काम है। अरे देखो, कैल्शियम का टाइम हो गया।
बॉस, मैं आपको धूप में ले चलती हूँ। नेचुरल कैल्शियम लो। कैल्शियम की गोलियों पर पैसे बचाओ। मैंने अभी तक खाया नहीं है। बस एक क्विक बाइट ले रही हूँ। मेरा ऑर्डर किया हुआ टेक अवे आने वाला है। कैल्शियम के बाद मैं आपको दरवाजे तक ले जाकर खाना लूंगी। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। दरवाजा, बस दरवाजा तक। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो अंदर ही रहो। मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। तुम्हें विदेशी पसंद है? बच्चे, तुम्हें अब भी विदेशी चीजों में मजा आता है। मैं तुम्हें दरवाजे तक ले चलूंगी। देखते हैं कोई विदेशी है या नहीं। बंद करो। बहुत लेट हो गए। ठीक है, चलो। चिंता मत करो, मैं तेज और फुर्तीली हूँ। मैं वादा करती हूँ तुम्हारा हर हिस्सा सुरक्षित और सही रहेगा। मुझे लगता है सर क्लारा का खिलौना है। अरे, कोई दरवाजे पर है। क्या इतनी जल्दी टेक अवे आ गया? मिस्टर स्टर्लिंग। मैं दादाजी से नहीं मिलूंगा। सर, आप वरिष्ठ मिस्टर स्टर्लिंग के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकते। वह एक इंसान है, उसे खुद फैसला करने का अधिकार है। बूढ़े आदमी को क्या हुआ? क्या बूढ़ा आदमी किसी की स्वतंत्रता छीन सकता है? क्योंकि वह इतने लंबे समय तक जिया है तो वह पागल हो गया। तुम क्लारा हो, है ना? जल्दी मत करो। तुमसे पूछताछ करने के बाद तुम्हें तुरंत स्टर्लिंग परिवार से निकाल दिया जाएगा। आपको लगता है कि आप मुझे बस ऐसे निकाल सकते हैं? मेरा विश्वास करो, मैं लेट जाऊंगी और तुम्हें ब्लैकमेल करके मार डालूंगी। 3 महीने की समय सीमा समाप्त हो गई है। वरिष्ठ मिस्टर स्टर्लिंग ने कहा कि पारिवारिक मुहर की अंगूठी सौंपने का समय आ गया है। कौन सी अंगूठी? सगाई की अंगूठी मेरे लिए? कितनी बदतमीजी! यहाँ तुम्हारी कोई बात नहीं चलती। हद हो गई। आपकी उम्र में क्या आप जवानों को थोड़ी छूट नहीं दे सकते? युवती, तुम बहुत बोलती हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि कोई तुमसे शादी नहीं करे? बिल्कुल नहीं। मैंने आपके मिस्टर स्टर्लिंग पर नजर रखी है। आपने अभी कहा कि आप मुझे सगाई की अंगूठी देने वाले थे। मिस्टर स्टर्लिंग, अंकल स्टर्लिंग और बाकी लोग आ गए हैं। ये मामला सुलझना ही होगा। अगर तुम जाने के लिए सहमत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए परेशानी नहीं खड़ी करूंगा। अगर नहीं, अगर भूख लगी है तो पहले खा लो। मैंने तुमसे कहा था मेरे बॉस से मत उलझो। मुझे मारना एक बात है, आखिरकार मैं एक मुक्का सह सकती हूँ, लेकिन एक अपाहिज को मारना, यह क्या बात हुई? क्या तुम्हारे परिवार में कोई अपाहिज नहीं है? लूजर, जब मैंने चैंपियनशिप जीती थी तुम घर पर दूध पी रहे थे। बहुत हो गया। क्लारा, लड़ना बंद करो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरा नाम भूल गए? इसे सुलझाने का समय आ गया है। स्टर्लिंग परिवार एक अपाहिज को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। टेक अवे बाद में खाओ। क्लारा, तुम स्टर्लिंग हाउस में क्या कर रही हो? इस बेकार अपाहिज की सेवा कर रही हो उसकी रखेल के रूप में? वरिष्ठ मिस्टर स्टर्लिंग, क्या आप बाहरी लोगों को अनुमति देते हैं कि वे आपके अपने पोते का इस तरह अपमान करें? क्या मार्क्स ने जो कहा वह सच नहीं है? ईथन वास्तव में है अपाहिज। बूढ़ा खूसट, तू सच में बुरा है ना? तू लड़ाई चाहता है? मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें भूख लगी है? पहले जाकर अपना टेक अवे खा लो। नहीं खाना, मैं शो देख रही हूँ। बचाओ, बचाओ। अरे तुम सब किस लिए खड़े हो? उसे पकड़ो। चले जाओ, वह मेरे साथ है। उसे छूने की कोशिश करो और देखो क्या होता है। तेरी दुर्घटना के बाद से ठीक 3 महीने हो गए। क्या तुम उस पैर पर खड़े भी हो सकते हो? बेकार है, ठीक नहीं होगा। इस पर खड़ा नहीं हो सकता। निश्चित रूप से योग्य नहीं है स्टर्लिंग परिवार का मुखिया बनने के लिए। स्टर्लिंग ग्रुप के सीईओ का पद सौंप देना चाहिए। नगद ग्रुप। ईथन सीईओ के रूप में आसानी से घूम फिर नहीं सकता। सौदे करते समय वह दिन भर व्हील चेयर पर रहता है। विक्टर को संभालने दो। विक्टर ईथन से कुछ साल छोटा है, जवान है और उसमें क्षमता है। हालांकि ईथन जवान होना अच्छा है, उन बूढ़ों की तरह नहीं जो जल्दी मर जाते हैं। ईथन, तू उसे यूं ही जाने देगा? क्लारा, क्या हुआ? भूख, प्यास, थकान, नींद? अंगूठी सुंदर है। हाँ, इतनी सुंदर कि मैं इसे जेब में रख लूं। यह तुम्हारी है। ईथन, तू पागल हो गया है। तू उसे पारिवारिक मुहर की अंगूठी कैसे दे सकता है? तूने मुझे दी। हम चलो, किसका सिर मेज से ज्यादा सख्त है, मैं इसे तोड़ दूं। कहते हैं जितना बूढ़ा उतनी मोटी चमड़ी उतनी ही सख्त हड्डियां। यहाँ कोई भी बूढ़ा आजमा सकता है। वह मेरी पारिवारिक मुहर की अंगूठी है। वापस कर दो।
विक्टर, तुम वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उसे अंगूठी पसंद है। उसे खेलने दो। अभी वापस नहीं की जा सकती। वापस जाओ। कभी नहीं सोचा था। एक छोटी लड़की चीजों को पलट सकती है। उत्तराधिकारी बदलना बड़ी बात है। एक छोटी अंगरक्षक को सब कुछ बिगाड़ने देना। क्या हम सच में उसे अंगूठी दे सकते हैं? अगर वह स्टर्लिंग परिवार का मुखिया बन सकती है तो मैं क्यों नहीं बन सकता? ईथन बकवास कर रहा है और तुम उसकी बकवास को गंभीरता से लेते हो। सब लोग बाहर जाओ। श्रीमती स्टर्लिंग, रुकिए। उस बच्ची और ईथन के बीच क्या रिश्ता है? मैं ईथन के लिए कुछ अंगरक्षक ढूंढने की योजना बना रही थी ताकि वह कोई बेवकूफी न करे। वह युवती अंगरक्षक के लिए आवेदन करने आई थी। मैंने देखा कि वह कुशल थी और जिंदा दिल। वह ईथन से बात कर सकती थी, इसलिए मैंने उसे रख लिया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी क्लारा इतनी तेज होगी। वह किस परिवार से है? वह मूल रूप से हमारे ही दायरे से थी, लेकिन उसके परिवार का व्यवसाय असफल हो गया और दिवालिया हो गया। ऐसी लड़की ईथन के पास नहीं रह सकती। बहुत जंगली। देर स्वेर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इसके हाथ से निकलने से पहले उसे जितनी जल्दी हो सके निकाल दो। तुमने उसे रखा था तो तुम ही उसे निकालो। मैं समझ गई। मैं दिखावा कर सकता हूँ कि आज कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्लारा नहीं रह सकती। यह कितने का है? मैं आपकी कानूनी प्रतिनिधि बनूंगी। आपको मुझे छूट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कमीशन, क्या हम इसे इस अंगूठी पर आधारित कर सकते हैं, इसकी कीमत के 10% पर, और बस मुझे वह दे दें? क्या मेरी व्हील चेयर आपकी रसोई है? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कानूनी प्रतिनिधि होना आसान नहीं है। कौन सा कानूनी प्रतिनिधि? आप मुझे अंगूठी रखने के लिए देते हैं। क्या यह कॉर्पोरेट कानूनी प्रतिनिधि की तरह नहीं है जो मुझे एक के रूप में काम करने पर मजबूर करता है? मैं बूढ़े आदमी की देखभाल करूंगी। अगर कुछ होता है तो मैं जिम्मेदारी लूंगी। आखिर में आपको जीत मिलेगी, लेकिन हमारा सौदा है ना? आपको मेरे घर के पुनर्निर्माण में मदद करनी होगी, और मेरी मदद भी करें हमारी बड़ी विला वापस खरीदने में। जब तक आप पर्याप्त कमीशन देते हैं मैं कुछ भी करूंगी। बस मुझे बताइए किस बूढ़े आदमी को पहले मारना है। क्या आप इतने कंगाल हैं? ये खजूर मीठे नहीं है और ये बहुत महंगे हैं। मुझे लगा और खाना होगा। मुझे खोजने दो। अरे सब खत्म हो गया। क्या मैंने केवल इतना ही ऑर्डर किया था? मुझे अभी भी भूख लगी है। जैसे दीवार से बात कर रहा हूँ। मुझे वापस धकेलो। मुझे सोना है। ओह रुको, आपकी व्हील चेयर इलेक्ट्रिक है। खुद चला लीजिए, मैं बस साथ चलूंगी। आप बस आलस कर रहे हैं। मैं इसे आपके वेतन से काटूंगा। यह अनुबंध में नहीं है। यह अनुबंध में है। बॉस पर हमला नहीं करना। क्या आपने मुझे मारा? $2000 काट लो और मुझे ट्रांसफर कर दो। तुम बड़े बेरहम हो, है ना? मैं तुम्हारा परिवार फिर दिवालिया हो गया। मुझे निकाल दिया गया। खुद सुलझाओ। अलविदा। सुधार करो, फिर कभी नहीं मिलना। सिर्फ 2 दिन। मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी होगी। शायद मैं स्पेयरिंग पार्टनर बन जाऊं। मुझे और कुछ नहीं आता। अब कोई और अंधेरा कमरा मत बनाना। आखिरकार और कोई खुदाई मशीन लेकर नहीं आएगा तोड़ने के लिए। सर, क्या आप क्लारा को जाने देने को तैयार हैं? यह तैयारी का सवाल नहीं है। हाँ, सच है। वह तो अपने बॉस को भी मारती है। मेरे जैसा नहीं। मैं अपने नियोक्ता को कभी नहीं मारता। स्पैरिंग पार्टनर होना क्लारा के लिए ठीक है। वह मुझसे भी बेहतर लड़ती है। वह भी काफी मजबूत होगी। रोज कुछ मार खाकर, कौन जाने, शायद उसकी लड़ाई की कला और मजबूत हो जाए। चुप रहोगे तो कोई गूंगा नहीं समझेगा। मैं मानती हूँ मैं थोड़ी उतावली थी। मुझे मेज नहीं पलटनी चाहिए थी, और मुझे वरिष्ठ मिस्टर स्टर्लिंग को लगभग नहीं पलटना चाहिए था। आज से मैं मेज नहीं पलटूंगी, और वरिष्ठ मिस्टर स्टर्लिंग को तो बिल्कुल नहीं। क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं? मैं सच में पैसों की तंगी में हूँ। महीने का अंत है और मैंने अभी तक दादाजी का नर्सिंग होम का खर्च नहीं दिया। अगर मैंने नहीं दिया तो दादाजी को नर्सिंग होम से निकाल दिया जाएगा। या आप मुझे कम वेतन दे सकते हैं और मैं आपके यहाँ सफाई वाली का काम करूंगी। बस मेरी पिछली तनख्वाह का 1/3। लो, 2 दिन के $20,000। अब निकल जाओ। स्टर्लिंग परिवार की कोई भी नौकरी तुम्हें फिर कभी नहीं रखेगी। तो ठीक है, शुक्रिया।
शुक्रिया। अजीब है, मेरी स्टैमिना के साथ मैं इतनी आसानी से थक कैसे सकती हूँ। जरूर बेरोजगारी का बोझ है मुझ पर। मियाँ मियाँ, मेरी नौकरी चली गई। तूने पेशेवर नैतिकता नहीं मानी, एम्प्लॉयर के साथ हद पार कर दी और निकाल दी गई। मैंने लगभग बॉस के दादाजी को टक्कर मार दी। मैंने एम्प्लॉयर के साथ हद नहीं पार की। कौन सी हद? मिस्टर स्टर्लिंग बहुत हैंडसम है। तूने मौका क्यों नहीं लिया करीब आने का? मिस्टर स्टर्लिंग के एक्सीडेंट से पहले वह आदमी था जिसका सपना सबसे ज्यादा वारिस लड़कियां देखती थीं। ऐसा नहीं है। बॉस ठीक ठाक दिखते हैं, लेकिन उनकी बॉडी अच्छी है। जब मैंने पहले उनकी मदद की थी, मुझे लगा कि वह काफी मजबूत हैं, खासकर उनका ऊपरी हिस्सा। उनके ऊपरी हिस्से का क्या? बहुत अच्छा है, मजबूत बना है। तुम क्या करना चाहती हो? पास से देखना चाहती हूँ। ही, अगर एक बार काफी नहीं तो 2 बार। अगर वह दिखा देते अपनी ट्रेनिंग के नतीजे खुद, तो और अच्छा होता। वाह बॉस। क्लारा, किसी ने तुम्हें बताया है कि अपने बॉस के बारे में सोचने पर पैसे लगते हैं? मजाक कर रही हूँ। तुम तो काफी गंभीर लग रही हो। हाँ, मैं देखना चाहती हूँ। तो क्या मैं एक हॉट बॉडी की तारीफ नहीं कर सकती? मैं देखूंगी, मैं बोल्ड हूँ और आपको दिखाते देखना पसंद करूंगी। क्या बात है, कर दो ना। मेरी तनख्वाह काट लो अगर कर सकते हो। हम मियाँ मियाँ, मेरी नौकरी ढूंढने में मदद करना याद रखना। मैं अब बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती। $3 लाख प्रति माह, 3 महीने में प्रोबेशन खत्म, वेतन बढ़कर $5 लाख हो जाएगा। बॉस, मेरे वेतनदाता। रुको, मैं मानती हूँ, मैं अभी बहुत जोर से बोल रही थी। मैं चुप रहूंगी। अगर आप खुश नहीं हैं, तो मैं एडजस्ट कर लूंगी। अब मेरी नकल नहीं करोगी? बॉस, मेरी सेवा पैसे के लिए झुक सकती है। आपका ऑफर उचित है और मैं टॉप नॉच सेवा दूंगी। पहले तुम शिकायत कर रहे थे कि मेरी माँ कम देती है। तब श्रीमती स्टर्लिंग एम्प्लॉयर थीं। अब आप असली बॉस हैं। एक सवाल, क्या आपका अलाउंस मेरी तनख्वाह को कवर करता है? मैं देर से भुगतान नहीं करती। दादाजी मुझे $5 लाख महीना देते हैं। मैं $2 लाख रखता हूँ, बाकी तुम्हारा है। प्रोबेशन के बाद यह बढ़कर $5 लाख हो जाता है, प्लस इंश्योरेंस हाई रिस्क टाइप। मेरी माँ भी मुझे $5 लाख महीना देती है। मैं तुम्हें $2 लाख दूंगा। तो हम दोनों तुम्हारी माँ पर पल रहे हैं। सौदा है या नहीं? सौदा है। मुझे वापस ले चलो, हम कॉन्ट्रैक्ट फिर से बनाएंगे। अब मुझे खुद को धक्का देने के लिए मत कहो। मजेदार है, मैं तो तुम्हें वैसे भी धकेलने वाली थी। जाओ मेरा कंप्यूटर ले आओ। जरूर बॉस। मुझे एक एक करके पढ़ो। ओह, प्रथम पक्ष ईथन स्टर्लिंग, द्वितीय पक्ष आलसी। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को प्रति माह $3 लाख देता है, अच्छे प्रदर्शन के लिए बोनस। द्वितीय पक्ष के रोजगार के दौरान रहने का खर्च प्रथम पक्ष वहन करेगा। द्वितीय पक्ष की जिम्मेदारियां। अनुच्छेद 1, 24 घंटे उपलब्ध रहना, नियोक्ता को खुश रखने की जिम्मेदारी। अगर नियोक्ता नाराज हो, 3000 शब्दों का आत्मालोचना पत्र लिखना। अनुच्छेद 2, नियोक्ता को गाली न देना या मारना नहीं। अनुच्छेद 3, बिना अनुमति के नियोक्ता के बेडरूम में प्रवेश नहीं करना। अनुच्छेद 4, यदि नियोक्ता को आवश्यकता हो, द्वितीय पक्ष किसी भी समय बेडरूम में प्रवेश कर सकता है घनिष्ठ व्यक्तिगत देखभाल के लिए। बॉस, यह घनिष्ठ व्यक्तिगत देखभाल क्या वही है जो मैं सोच रही हूँ? तुम क्या सोचती हो? जैसे आपको उठने में मदद करना और शायद टिप्पणी करना आपके फिटनेस प्रबंधन पर, उस तरह की देखभाल। आपके पैर के पुनर्वास, क्या अब भी उम्मीद है? क्लारा, द्वितीय पक्ष की जिम्मेदारियां। अनुच्छेद 2 पढ़ो। जब भी द्वितीय पक्ष नियोक्ता को नाराज करता है, द्वितीय पक्ष को विनम्रता से माफी मांगनी चाहिए और नियोक्ता की प्रशंसा करनी चाहिए जब तक वह खुश न हो जाए, क्षतिपूर्ति के रूप में। माफ कीजिए बॉस, मुझे आपकी रिकवरी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। मुझे लगता है आप अद्भुत हैं, दुनिया के सबसे मजबूत। मुझे WeChat पर जोड़ो, मैं तुम्हें फाइल भेजूंगा। ऊपर जाओ और प्रिंट करो। तुम्हें प्रिंटर इस्तेमाल करना आता है? तुम मुझे क्या समझते हो? भेज दो, मैं अभी प्रिंट कर देती हूँ। अभी हस्ताक्षर कर दो। फाइल प्रिंट हो गई, लेकिन प्रिंटर ने गलती से धुआं निकालना शुरू कर दिया। क्या मैं मुआवजा न लेने के लिए आवेदन कर सकती हूँ? बॉस, पहले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें। साइन नहीं कर सकते, वह यहाँ नहीं रह सकती। यह बॉस है। मेरी अच्छी सेवा देखकर बहुत ताकत और तरीके हैं। बूढ़े आदमी को नीचे गिरा सकती हूँ, दोष ले सकती हूँ और व्हीलचेयर उठा सकती हूँ। उसने खास तौर पर मुझे पीछा करके नौकरी पर रखा। मैं मानती हूँ मैं थोड़ी भौतिकवादी हूँ, थोड़ी आवेगी हूँ, थोड़ी मजबूत हूँ और थोड़ी तीखी जुबान वाली हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह बेकार नहीं हूँ। मुझे आपसे कुछ कहना है। तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगी, कहीं मत जाओ। जाओ, धुआं करने वाला प्रिंटर फेंक दो। मुझे भेज रहे हो? सीधे कहो कि तुम मुझसे छुटकारा चाहते हो। क्या सच में इतने बड़े बहाने की जरूरत है? अगर प्रिंटर यहाँ रहा तो मैं तुम्हारी तनख्वाह से काट दूंगा। तुम्हें वह पसंद है? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जब मैं स्वस्थ था मैंने डेट नहीं किया। अब जब मैं विकलांग और बेकार हूँ तो मैं जानबूझकर किसी और को क्यों बर्बाद करूँ? वह नहीं रह सकती। तुम्हारे दादा पहले से नाराज हैं। भले ही तुम दिवालिया हो गए हो, तुम्हारे दादा दूसरे रास्ते निकालेंगे चीजों को अस्थिर करने के लिए, और मुझे भी डर है कि उसका स्वभाव मुश्किल खड़ी करेगा। वह मेरी आदमी है, मैं तय करता हूँ कि वह रहेगी या जाएगी। आज से मैं अब और खुद को बंद नहीं रखूंगा, लेकिन क्लारा के बारे में अब किसी को हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाएगा। तुम यह पार कर सकते हो? हाँ, अच्छा, मैं क्लारा का मामला छोड़ दूंगी। मैं तुम्हारे दादा को संभाल लूंगी। जरूरत नहीं, मेरे लोगों को वह छूने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर उसने हिम्मत की
बॉस, प्लान तो नहीं बदला है ना? आप अब भी मुझे रख रहे हैं तो फिर साइन करते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए जी जान से काम करूंगी। प्रिंटर कितने में बेचा? ज्यादा नहीं, बस $250। नहीं, मेरे बिना। मुझे आधा ट्रांसफर कर दो। ओह, तो फिर साइन करते हैं। साइन नहीं करोगे इसका मतलब क्या है? तुम मुझे वापस बुला लाए और साइन नहीं करोगे? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हें लगता है मैं एक शब्द जोड़ने पर ध्यान नहीं दूंगा? सच में? क्या मैं अपनी नौकरी रख सकती हूँ? असल में मैं बस आपको खुश करने की कोशिश कर रही थी। क्या समझौते में नहीं लिखा है द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को प्यार में पागल बनाने के लिए जिम्मेदार है? मुस्कुराता हुआ नियोक्ता बनाने के लिए मुझसे गलती हो गई, मैं घबरा गई थी। पहले तुम पढ़ो। समझौते का अनुच्छेद 2, द्वितीय पक्ष की जिम्मेदारियां। अनुबंध अवधि के दौरान द्वितीय पक्ष नियोक्ता को किसी भी मौखिक दुर्व्यवहार और शारीरिक हमले के अधीन कर सकता है। हम $1000 काट लो, इस महीने की तनख्वाह से काट लो। 30 सेकंड में फैसला करो, साइन करो या नहीं। साइन साइन साइन। मुझे एक नजर देखनी है कि तुमने कुछ बदला तो नहीं, कहीं तुमने चुपके से मेरी तनख्वाह में से एक शून्य हटा तो नहीं दिया। 7 सेकंड बाकी। हो गया, तो मैं अपनी कॉपी पैक कर लेती हूँ। बच गए, मैं लगभग हजारों डॉलर की नौकरी खो बैठी थी। मुझे भूख लगी है, जाकर मेरे लिए कुछ खाना बनाओ। क्या आपको कुछ खास चाहिए? हल्का कुछ, तुम तय करो। आधा घंटा। मैं समय का सख्त हूँ, हर 5 मिनट की देरी पर मैं $1000 काटता हूँ। 10 मिनट $2000 और इसी तरह। अब मैं खाना बनाने जाती हूँ। सर, मैंने देखा कि आप बिगड़ गए हैं, चालाकी से बिगड़े। आपका संशोधित अनुबंध बहुत अजीब है। जब हम महीने के अंत में हिसाब करेंगे, क्लैरा को आपको $25,000 देने पड़ सकते हैं। क्लैरा की शख्सियत जानते हुए वह आपकी व्हील चेयर को लात मार सकती है। आप उछलकर उसे मार नहीं सकते। बेहतर होगा कि आप तैयार रहें। लुकास, बताओ, इतना दिलचस्प व्यक्ति कितने दिन टिकेगा? असिस्टेंट जियांग ने इस्तीफा दे दिया, नहीं तो इस तरह का सवाल उसे ही जवाब देना होता। मुझे नहीं पता। जब से मैं विकलांग हुआ हूँ, मेरा जीवन एक अथाह गर्त में गिर गया है। पहले तो कई शोरगुल वाली आवाजें थीं। धीरे धीरे जीवन में मैं बिल्कुल अकेला रह गया। लेकिन उसके आने ने मुझे थोड़ी जीने की वजह दी। मुझे आश्चर्य है कि यह नयापन कब तक रहेगा। आज सुबह परिवार के लोगों को और उनके बेरहम चेहरों को देखकर मुझे फिर महसूस हुआ कि यह दुनिया बहुत उबाऊ है। उसके जाने से पहले मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा, खुद को और पूरे परिवार को एक साथ नष्ट कर दूंगा। लुकास ही मेरा एकमात्र भरोसेमंद है, लेकिन लुकास आलसी से भी ज्यादा सीधा सादा है। आलसी कम से कम थोड़ी समझ तो है। कॉन्ट्रैक्ट को सुरक्षित रखना, आलसी को इसे चुराने मत देना। जब मैं तुम्हें संकेत दूं, मेरी मां को तुरंत ले जाना, छिप जाना और उसके बाद शांति से रहना। ओह, जब तुम सब इसे इतना चाहते हो, स्टर्लिंग परिवार के मुखिया का पद, तो सब कुछ भाड़ में जाए। क्लारा, बॉस, जल्दी मत करो, लगभग तैयार है। मैंने तुम्हारे लिए अंडा फ्राई किया और वह दोहरी जल्दी वाला है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, ताकि तुम्हें भूख न लगे। अभी ये खा लो। अरे चलो शुरू करते हैं। बॉस, मेरी एक तरकीब देखो। हम फे हाया आलसी, अपने नियोक्ता को जलाना यह कटौती है। बर्तन तोड़ना यह कटौती है। बर्तन जलाना यह कटौती है। कुल $1500 की कटौती। यह तुम्हारी तनख्वाह से काटा जाएगा। तुमने अभी मुझसे $1000 काटे और अब फिर काट रहे हो। मैंने केवल आधा घंटा काम किया है। यह $2500 की कटौती है। अगर काम नहीं करना तो मत करो, निकल जाओ। अपने नियोक्ता पर हमला करना यह कटौती है। मेरी गलती। भाई, कटौती बंद करो। मैं अभी रसोई साफ करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए नया खाना बनाऊंगी। यह मेरी पहली बार है तुम्हारी रसोई का उपयोग करना। मुझे इसकी आदत नहीं है। मैं जल्दी ही इसकी आदी हो जाऊंगी। $2500 का जुर्माना, इसे चुका हुआ समझो। इतनी ऊंची तनख्वाह के साथ $2500 कटने के बाद भी काफी बचता है। बुरा से बुरा हाल, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। मैं वापस ले लूंगी ईथन से। पहले पानी पी लो। रुको, समय पर इलाज भी हो जाए। इस चोट से छाला पड़ जाएगा।
आलसी। बॉस, आपके लिए क्या कर सकती हूँ? हम बंद करो। नहीं, मैं करती रहूंगी। रुको, मैंने कहा था रुको। आपको मारूंगी, माने या ना माने। बकवास मत करो। मैं सहमत नहीं हूँ, तुम्हें पता है। मैं बस अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि एक नई शुरुआत करूँ। ठीक है, आपने कहा रुको तो मैं रुक गई। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि में मारना मना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट सच में खत्म हो जाए तो फिर देखिएगा कि मैं मारती हूँ या नहीं। एक लड़की को नहीं करना चाहिए इतना अश्लील बोलना। क्यों इतने रूखे मत बनिए। मेरा मतलब तुमसे था। मुझसे? मैं बस थोड़ी ज्यादा मजबूत हूँ, जोर से बोलती हूँ, ज्यादा ऊर्जावान हूँ और मेरा गुस्सा जल्दी आता है। मैं कैसे रूखी हूँ? तुम्हें अश्लील बोलना बंद करना होगा। वह शब्द बोलना बंद करो हर समय। अंडा। बॉस, क्या हुआ? जर्दी पक गई है। बॉस, क्या हुआ? जर्दी पक गई है। जर्दी क्या है? यह जर्दी है। क्या आपने ही वह शब्द बैन नहीं किया था? मुझे डर है कि आप मेरी तनख्वाह काट देंगे। मैंने यह नहीं कहा कि तुम अंडा नहीं बोल सकते। आप बोल सकते हैं। कितनी किस्मत, इसमें तो दोहरी जर्दी है, इसमें 2 जर्दी हैं, बिल्कुल आपकी तरह। बेहतर होगा कि तुम यह मत बोलो, वह शब्द बैन है। चलिए चख कर देखिए। यह पहली बार है जब मैंने जर्दी ठीक से तली है। कैसा है? कैसा है? सुपर डुपर स्वादिष्ट है ना? मम, ठीक है, ठीक है। सच में? जल्दी से खत्म कीजिए, मैं आपके लिए कुछ और जर्दी तल दूंगी। अचानक मेरा खाने का मन नहीं है, मेरी भूख खत्म हो गई। ओह, तो फिर बाद में आपके लिए कुछ और बना दूंगी। इसे फेंकना तो बेकार जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपका बचा हुआ खा लूंगी। स्वाद बहुत बेकार है, बेकार बेकार। कोई आश्चर्य नहीं कि आप ठीक से नहीं खाते, तो इसीलिए आपका स्वाद अलग है दूसरे लोगों से। आपको यह पसंद है। अच्छा, मैं जाकर आपके लिए कुछ और जल्दी तलती हूँ। मुझे यह पसंद नहीं है। तो क्यों आप इतने मजे से खा रहे थे? बाहर का ऑर्डर करते हैं। अब से खाना मत बनाना, और न ही मैं तुम्हारी तनख्वाह काटूंगा। मेरे प्यार, मेरी जान, मेरे बॉस, आप बहुत दयालु हैं। बॉस, आप सच में हैंडसम और दयालु हैं। आप मेरे लिए दुनिया में सबसे अच्छे हैं। जाओ अपने हाथ के घाव का इलाज करो। घाव? कुछ नहीं है। बॉस, आप मेरी परवाह करते हैं। आप परवाह करते हैं। क्या आप इतने अच्छे हैं? नहीं, तुम्हारे हाथ का घाव बहुत बदसूरत है, सुअर के पैर की तरह जल गया है। मुझे सुअर के पैर खाने से नफरत है। यह बहुत अमित्रतापूर्ण है मेरी आंखों और भूख के लिए। मुझे पता था कि आप कुछ अच्छा नहीं कहेंगे। पूंजीपति अच्छे नहीं होते। बॉस, आज रात बाहर नहीं जाना, और बिल्कुल नहीं मेरी व्हील चेयर को स्कूटर की तरह चलाना। ठीक है, तो आज रात का मनोरंजन प्लान टीवी देखना है। मैं व्हीलचेयर नहीं चला सकती, लेकिन क्या मैं टेलीटबीज भी नहीं देख सकती स्कूटर चलाते हुए? जब मैंने आज दोपहर आपकी व्हीलचेयर चलाई, प्रेरणा टेलीटबीज से मिली। मैं किस टेलीटबी की तरह दिखती हूँ? मुझे लगता है तुम एक बेबी की तरह दिखती हो। वह कौन है? तुम वापस गाली देना चाहती हो? अगर मैं नौकरी छोड़कर चली गई, $3 लाख प्रति माह तो दूर की बात, मैं मुश्किल से $10,000 प्रति माह कमा पाऊंगी, और सोशल इंश्योरेंस और हाउसिंग फंड काटने के बाद और भी कम बचेगा तो नहीं? बॉस द्वारा डांट खाना एक वेतनभोगी दास के रूप में मेरा सम्मान है जो आपको खुश करे। बेशक अगर आप मुझे वेतन बढ़ा दें, मैं आपकी मदद गाली देने में भी करूंगी।
लेकिन क्या तुम सच में इतने संतुष्ट हो 5 सेर चावल के लिए झुकने को? 5 सेर से मैं नहीं झुकूंगी, लेकिन तुमने मुझे 10 सेर दिए। अच्छा, मनोरंजन खत्म। रात 10 बजे मैं आपको धोने और सोने ले जाऊंगी। आपका लिफ्ट अच्छी तरह डिजाइन किया गया है, वरना मुझे व्हीलचेयर उठाकर आपके साथ ऊपर जाना पड़ता। यह काफी भारी है। भले ही आप इसमें 3 महीने से हैं, आप पतले नहीं हैं। लगता है कुछ चर्बी है, बिल्कुल मेरे खाने वाले पोर्क बेली की तरह। वेतन से काट लो। हालांकि अंदर गर्मी है, रात को ठंड है, और पहन लो। क्या आप कह रहे हैं कि जब मैं सोती हूँ बहुत कम पहनती हूँ? सामान्य पजामा काम नहीं करेगा, तो मैं जाकर मोटा ढूंढ लेती हूँ। मैं बगल के कमरे में धोने जा रही हूँ। बॉस, धो लिया। आप अंदर इतनी देर थे, मुझे लगा आप गिर गए और मर गए। मैं आने वाली थी जांचने। तुम क्या पहने हो? पजामा। मेरी पूंछ मत खींचो, एक परवर्ट की तरह। क्या आपने मुझे मोटा पहनने को नहीं कहा था? मेरे पास सिर्फ 2 सेट पजामा है और आपने मुझे कल रात का पहनने नहीं दिया। इतने डिमांडिंग। समय हो गया, तुम्हें सो जाना चाहिए। तुम अच्छे से सो, मुझे कुछ काम है। सो जाओ। ठीक है, मुझे कुछ करना है। मेरे लिए एक और कॉफी लाओ। इस समय? नहीं। ठीक है, मैं ले आता हूँ। बॉस, देखो, मैं सच में इस नौकरी को संभाल कर रखता हूँ। मैंने एक शेड्यूल बनाया है, सब लिख दिया है। यह शब्द और वह शब्द दोनों गलत हैं। और बॉस पोर कौन है? तुम्हारी गणित कमजोर है ना? क्या तुम हिंदी भी पास कर पाए? गलती हो गई, अब ठीक कर देता हूँ। भाई, मैं अब भी हिंदी पास कर सकता हूँ। और यह मानसिक स्थिति मध्यम मानसिक बीमारी। उसका सोने का तरीका उसकी सामान्य शख्सियत से बिल्कुल उलट है। जागते वक्त वह एक तेज बिल्ली जैसी है, बहुत उग्र। उसे पागल कुत्ता कहते हैं, लेकिन सोते वक्त वह एक शांत, अच्छी रैगडॉल बिल्ली जैसी है। आलसी। वह नींद का नाटक नहीं कर रही, तो वह क्या कर रही है? हे भगवान! हे भगवान! वह अपाहिज की टांग दबा रही है। तुम सच में मुसीबत मांग रहे हो। मैं सारी रात आंखें बंद नहीं कर पाया। हार मान ली। शायद मुझे श्रीमती स्टर्लिंग से मिलना चाहिए और उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहिए। वह बेहतर होगा। श्रीमती स्टर्लिंग, कल रात के बारे में मुझे सच में माफ करें। क्लारा, तुम यहाँ हो। श्रीमती स्टर्लिंग, माफ करें, मैंने आपको गलत समझ लिया। मुझे लगा मुझे $20,000 मुआवजा मिल रहा है, लेकिन आपने चुपके से मुझे $38,000 दे दिए। अतिरिक्त $18,000 के लिए धन्यवाद। क्या तुम्हें पक्का लगा है $38,000? मैंने कई बार गिन लिया। अरे हाँ, बॉस ने भी मेरे लिए गिना, तो यह पक्का सही है। क्या यह $50,000 नहीं होने चाहिए थे? $12,000 कम क्यों है? बॉस? अरे हाँ, बॉस ने तो मेरे लिए गिना भी, तो यह सही ही होगा। क्या यह $50,000 नहीं होने चाहिए थे? इसमें $12,000 कम क्यों है? बॉस? हाँ, बॉस और क्लारा, हम दोनों ने अपने वीचैट नाम बदल लिए। यह मेरा आइडिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अचानक अपना वीचैट नाम बदल दिया, तो यह उसका आइडिया था। मेरे बेटे का स्वभाव, अगर एक शब्द में बताऊं तो जिद्दी। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह ऐसी बात पर राजी हो गया। मुझे सच में आपका शुक्रिया अदा करना है। मैं अभी पैसों की बहुत तंगी में हूँ। आप मुझे जो भी अतिरिक्त पैसे देते हैं, वह मुझे आग से बाहर निकाल रहे हैं। अब से मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश मत कीजिए ऐसी बातें कहकर। भले ही मैं थोड़ी लालची हूँ, बड़ा उपकार शब्दों से नहीं चुकाया जा सकता। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हम दुनिया के लोग वफादारी को सबसे ऊपर मानते हैं। अगर कभी कुछ चाहिए तो बस बता दीजिए, मैं आपके लिए आग और पानी से गुजर जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं, मैं तुमसे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मुझे डर है कि कोई तुम्हें चोट पहुँचा सकता है। जो मुझे धमका सके वह अभी पैदा नहीं हुआ।
भविष्य में अगर कुछ चाहिए तो बस पूछ लीजिए। अगर आप उस बूढ़े आदमी को पीटना चाहती हैं, मैं साथ हूँ। क्या आपको अभी उस बूढ़े आदमी को पीटने की कोई जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर कभी उस बूढ़े आदमी को पीटना पड़े, बस मुझे कभी भी बुला लीजिए। मुझे मुसीबत मोल लेने का डर नहीं है, तो मैं वापस जाऊंगी और बॉस की देखभाल करूंगी। क्लारा, तुम किस बूढ़े आदमी की बात कर रही हो, मुझे बताइए। यह किसी बूढ़े आदमी को पीटने की बात नहीं है। यह फिर भी हमारे पिछले समझौते के अनुसार क्या तुम ईथन को बाहर जाने के लिए मना सकती हो जब तक वह संभल जाए? पैसे की कोई समस्या नहीं है, मूल राशि के ऊपर। मैं $1,00,000 और जोड़ूंगी, लेकिन मैंने पहले ही बॉस के साथ अनुबंध कर लिया है। ईथन के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अलग है, हमारा अभी भी वैध है। अगले कुछ दिनों में अगर तुम ईथन को मना सको कि वो बाहर जाकर कुछ मजा करे, मैं $20,000 एक्स्ट्रा दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि उसे घर से बाहर निकलना होगा, सिर्फ विला में नहीं रहना। ये लो, $20,000 ले लो। बॉस को मजे के लिए बाहर ले जाओ और तुम $20,000 कमा सकते हो। ये पैसे सिर्फ क्लारा ही सही तरीके से कमा सकती है। 3 दिन के अंदर मिशन पूरा हो जाएगा। तुम और बॉस मेरी रोजी रोटी हो। श्रीमती स्टर्लिंग, मैं अब जाकर अपनी रोजी रोटी का ख्याल रखती हूँ, फिर मिलते हैं। क्लारा, फिर तुम तो बस एक नौकर हो। तुम तो बस एक नौकर हो, मुझसे दूर रहो। मेरी अमीर युवती वाली पहचान को खराब मत करो। कोई आश्चर्य नहीं कि मार्क्स तुम्हारे पास आया। तुम दोनों साथ में चॉपस्टिक की जोड़ी की तरह हो। दयनीय होने की प्रतियोगिता में तुम पहला स्थान जीतोगे। मार्क्स, तुम इस बारे में कुछ नहीं करोगे, बेकार हारे हुए। तेरा परिवार दिवालिया है, क्या तुझे पता नहीं? अब भी मुझ पर मुट्ठी दिखा रही हो, भाड़ में जाओ तुम। घुटनों के बल बैठो और माफी मांगो। तब तक रेंगते रहो जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं, फिर मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। नहीं तो तेरा पिता हर जगह ढूंढ रहा है तेरे परिवार के दिवालिया व्यवसाय को बचाने के लिए, अगर मैं अब दखल दूं। मैं पैसे कमाने में व्यस्त हूँ, किसी कमीने से बात करने का समय नहीं। जितना ऐसा होता है उतना ही। रुको, कुछ गड़बड़ है। श्रीमती स्टर्लिंग और बॉस दोनों के पास केवल $5,00,000 फिक्स खर्चे के लिए है। कुल मिलाकर $10,00,000 प्रति माह। मैं 2 नौकरियां करती हूँ और $6,00,000 कमाती हूँ और बोनस भी मिलता है। श्रीमती स्टर्लिंग के $5,00,000 में से सिर्फ $2,00,000 बचे हैं। क्या वो उनके खर्च के लिए काफी है? क्या यह श्रीमती स्टर्लिंग के पास इतनी कम बचत है, फिर भी वो मुझे इतनी ऊंची सैलरी देती हैं? वो बहुत उदार हैं। मैं बॉस का अच्छे से ख्याल रखूंगी। बॉस 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 तुम अभी तक जागे क्यों नहीं? ईथन के शेड्यूल के अनुसार अब तक तो वह जागा ही होता और मैं तो शोर मचा रही थी पूरे रास्ते। क्या ऐसा हो सकता है? उसने सांस लेना बंद कर दिया। बॉस बॉस, मेरे सामने मत मरो। उसने सच में मेरे लिए रोया। बॉस जागो। क्या उसे मेरे लिए भावनाएं हैं? क्लारा मुझ पर फिदा हो गई। मुझे उसे डराना नहीं चाहिए था। कुछ काम नहीं आया, पर्याप्त तेज नहीं। बॉस जागो जागो। वह थोड़ी भावुक लग रही है। उसे सच में मेरी इतनी परवाह है। कृपया मरो मत। अगर तुम मर गए तो मैं पैसे कहाँ से कमाऊंगी? मुझे तो दोगुना कमाना है। तो यह सब सैलरी के बारे में है। अगर तुम मर गए तो मेरे दादा भी मर जाएंगे। बॉस, वापस जीवित हो जाओ। बॉस, तुम जाग गए, तुम मरे नहीं। तुम मरे हो या नहीं? बॉस, भाई, पे मास्टर, दोस्त, भाई। आलसी, तुम क्या कर रहे हो? बॉस, तुमने अभी मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे लगा तुम पर भूत सवार है। मेरे गुरु ने सिखाया था, अगर कुछ गड़बड़ हो तो 2 छांटे मारो, इससे भाग जाएंगे सारी अपवित्र आत्माएं। तुम बहुत बैठे रहने वाले हो। यांग ऊर्जा कमजोर है तो भूत लगना सामान्य है। देखो, अब सब ठीक है। ठीक नहीं, तुमने मुझे जोर से मारा। मैं तुम्हारी सैलरी काटूंगा। कितना? मैं तुम्हें नहीं मार रही थी। मैं अपने बॉस को कैसे मार सकती हूँ? मैं तो बुराई दूर कर रही थी। अपने बॉस पर हमला करना एक गंभीर अपराध है जिसमें $5,000 का जुर्माना है। कितना? $5,000 प्रति चांटा? तो फिर मुझे मारो वापस। हम तुम क्या कर रहे हो? मारो मुझे, मारो। कुछ और भी चलेंगे। एक छांटा $5,000 का है, बहुत महंगा। भाई, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, कोई कटौती नहीं। सच में? तो चलो मारो। कोई कटौती नहीं, आलसी। मैंने कहा कोई कटौती नहीं। मैं तुम्हारी सैलरी नहीं काट रहा हूँ। तुम सच में दयालु हो, अच्छे बॉस। मेरी माँ सही थी। क्लारा, तुम सच में गोल्ड डिगर हो। हाँ तो मैं बहुत गरीब हूँ। अगर मैं गोल्ड डिगर नहीं होती, मेरे दादा ताबूत में पड़े होते। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं लालची, घमंडी और पैसे की भूखी हूँ, शरारतों से भरी और बेशर्म। वरना मैं तुम्हारी इतनी अच्छी देखभाल क्यों करूंगी? और क्या हो सकता है? क्या यह सिर्फ पैसे के लिए नहीं है?
बॉस तुम क्या खाना चाहते हो, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है, वह मेरे मानकों पर खरा उतरना चाहिए। जरूर, तो मैं तुम्हें नीचे ढकेल दूंगी। लेकिन तुम खाना नहीं बना सकती। तुम तो बस कटोरे तोड़ती हो, बर्तन जलाती हो और खुद को जलाती हो। मैं सीख लूंगी, हर चीज का पहली बार होता है। जब मैंने पहली बार मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था, मेरे सीनियर ने मुझे पीटा और मैं पागलों की तरह चिल्लाई थी। तब मैं सिर्फ 5 साल की थी। आप अभी कहाँ गए थे? श्रीमती स्टर्लिंग को धन्यवाद देने। उन्होंने मुझे $18,000 और दिए। पहले तो उन्होंने कहा था कि 20,000 मुआवजा देंगी। कल मैंने 3 बर्तन जला दिए, पता नहीं नौकरानी ने दोबारा रखे या नहीं। डिलीवरी मंगवाते हैं, अपना फोन दो, मैं चुनूंगा। मेरी माँ ने क्या कहा? कुछ खास नहीं, बस पूछा कि क्या 38,000 थे। मैंने कहा आपने गिनने में मदद की। गलत नहीं हो सकता, मुझे गणित में कमजोरी है। आप बड़े सीईओ हैं, आपको गणित में कमजोर होना नामुमकिन है। आपने नहीं मुझ पर अपने पैसे चुराने का शक किया? यह नामुमकिन है। आप हैंडसम और अमीर हैं, बॉस। आप उस मामूली रकम का लालच कैसे कर सकते हैं? मुझे यकीन है आपके दादा भी आप पर शक नहीं करेंगे। आप असल में मुझे शक हुआ था। मैंने आपको तलाशी ली, नहीं मिला। हम उस बूढ़े आदमी से, मेरे दादा, मैं ज्यादा सीधा हूँ। बॉस कल मौसम अच्छा है, चलिए बाहर साइकिल चलाने चलते हैं। हैं? बाहर साइकिल? मैं? हाँ, ये साइकिलें देखो, काफी अच्छी हैं। आपको कौन सा रंग पसंद है? आप पीछे बैठिए, मैं आपको घुमा ले जाऊंगी। शायद आपको गुलाबी पसंद नहीं, यह पीली वाली कैसी है? हम दोनों पर अच्छी लगेगी। क्लारा, आपकी सेवा में, बॉस। क्या मुझे यह साइकिल चलानी पड़ेगी? क्या मैं कार नहीं ले सकता? ले सकते हैं। मैंने आपके परिवार की लग्जरी कारें कभी नहीं चलाई। डर है कि ठीक से नहीं चला पाऊंगी और उतरना चढ़ना भी मुश्किल है। डर है कि कहीं गैराज में लगी लग्जरी कारों से न टकरा जाऊं, भरपाई नहीं कर पाऊंगी। मेरी टांगें कमजोर है, पीछे बैठूंगा तो गिर जाऊंगा। ओह, भूल गई कि आप अपाहिज हैं। सच में, वह मुझे अपाहिज नहीं मानती, शायद इंसान भी नहीं मानती, बस पैसे कमाने का जरिया। $20,000 उड़ नहीं सकते। क्लारा, हमारे घर पर शेफ है। मिस्टर स्टर्लिंग, आप क्या खाना चाहेंगे? शेफ बना सकता है। लेकिन मिस्टर स्टर्लिंग को कुछ अलग चाहिए। शेफ के खाने में मजा क्या है? बाहर के ठेले वाले असली स्वादिष्ट होते हैं। जहाँ तक बॉस की बात है, बॉस तो अंगरक्षक के पीछे चलेंगे। बॉस, डिलीवरी आ गई। इंतजार कराने के लिए माफ कीजिए। अब जब मैं स्टर्लिंग हवेली में रहती हूँ, तो न सिर्फ मैं तरह तरह का टेकअवे खा सकती हूँ, बल्कि सबसे अच्छी बात, मुझे अपने पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। क्या मैंने तुम्हारा फोन इस्तेमाल किया इतना ऑर्डर करने के लिए? मुझे आपकी पसंद का पता नहीं चला, तो मैं चाहती थी कि आप सब कुछ चखें। यह मेरा ध्यान दिखाने का तरीका है। आपने जो थोड़ा सा ऑर्डर किया था, वह आपको कुपोषित कर सकता है। मेरे लिए एक शो करो। मुझे भी भूख लगी है। अरे यह लो। बॉस, क्या? टीवी स्क्रीन तोड़ने के लिए क्या आप काटेंगे $18,000? मैं तुम्हें 50% छूट दूंगा, 9,000। हाँ, हाँ, गुजारा करना बहुत मुश्किल है। मैं मर गई, जरूरत हो तो कागज जला लेना। छोटे काम के लिए मेरी आत्मा बुलाना, बड़े काम के लिए मेरी कब्र खोदना। क्या लगता है? अगर सच में मेरी जरूरत हो, कृपया। बॉस, मैं सच में परफॉर्म नहीं कर सकती। कैसा रहेगा अगर मैं खुद को आपको दे दूं? सोचिए, मैं भी छूट दूंगी। बस मुझे $2 लाख दीजिए। खुद को मुझे दे। तू मुझे? या चाह बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आप मेरे साथ पत्ते खेल रहे हैं? नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आखिर आप तो वेतनदाता हैं। मुझे थोड़ा आराम करने दो। 5 मिनट। 5 मिनट बाद मैं उठूंगी और फिर से आपके लिए परफॉर्म करूंगी। चलो, और क्या देखना चाहते हो? मुझसे वादा करो, अगर मैं तुम्हारे संतुष्ट होने तक परफॉर्म करूं, तो तुम कल बाहर जाने के लिए राजी हो जाओगे और तुम मुझसे टीवी का पैसा नहीं काटोगे। क्या तू सच में इतना चाहती है कि मैं बाहर जाऊं? क्या मकसद है? लोगों को मेरी अपाहिज टांग दिखाने का और दूसरों को मुझ पर हंसने दूं?
बकवास बंद करो। हर कोई वेतनभोगी दास बनने में व्यस्त है। उनके पास हर दिन बहुत काम होता है। तुम पर ध्यान देने का समय नहीं, सिवाय उनके जिनसे तुम्हारी दुश्मनी है। राहगीर शायद सिर्फ आ भरे। वह छैला, कितने अफसोस की बात है कि वह अपंग है। कौन है छैला? मेरा मतलब हैंडसम। मैं नहीं हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं गलत थी, गुस्सा मत करो। तो क्या तुम शो देखना चाहते हो? जरूरत नहीं, तू खा, मैं ऊपर जा रहा हूँ। क्लारा, मैं कल बाहर जाने के लिए राजी हो सकता हूँ, लेकिन तेरे स्कूटर पर नहीं, और न ही मेरी कार में। तू खुद सोच ले। तो मैं दौड़ते हुए तुम्हें धक्का दूंगी। जैसी तेरी मर्जी। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो कि मैं अपाहिज हूँ, दौड़ नहीं सकता? जैसे मेरा संवेदनशील भाई जब वह लाश बनता था, वह ऐसे अभिनय करता था जैसे सच में मर गया हो। अरे, मैं जल्दी वापस आऊंगी, ठीक रहिए। खाली कुछ नहीं, एक अजीब घबराहट हुई। बॉस, आपकी निजी अंगरक्षक क्लारा वापस आ गई है। बॉस सो गए? बॉस 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 सुअर की तरह सो रहे हैं। बॉस, आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार हुआ है ना? यह जरूर इसलिए है क्योंकि मैं आपकी खूबसूरत, दयालु, समझदार और सुपर सक्षम अंगरक्षक क्लारा यहाँ हूँ, इसलिए बॉस इतनी गहरी नींद सो पाते हैं। मैं सच में एक समर्पित और महान अंगरक्षक हूँ। वह कहाँ है? ठीक है, बहुत अच्छा, मुझे तुम पसंद हो, मेरे साथ रहोगी? क्लारा? क्लारा ड्यूटी पर रिपोर्ट कर रही है। आओ मुझे लोरी सुनाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। क्या तुमने अभी सुअर की तरह नहीं सोए थे? हे, तुम अभी बहुत गहरी नींद में थे। तेरी सैलरी काट दूं? गाओ। मैं अभी गाती हूँ। आप क्या सुनना चाहेंगे? एक गाना चुनिए। पॉप, दुखद प्रेम गीत, रैप, ओपेरा, चीनी पारंपरिक। क्या तुम सब जानती हो? एक भी नहीं, लेकिन जब तक आपका आदेश है मैं इसे मौके पर सीख लूंगी। मैंने आपको बताया था मैं अंगरक्षक बन सकती हूँ, या सफाई कर्मचारी, या आया भी, जब तक आप सुरक्षा शुल्क समय पर देते हैं। नींद नहीं आ रही है? कोई बात नहीं, मैं आपको लोरी सुना सकती हूँ। ठीक है, लो शुरू करती हूँ। सो जाओ मेरे प्यारे, सो जाओ मेरे बच्चे। आलसी। क्लारा? क्लारा डेविस। अच्छा, सपने का खाना सबसे अच्छा होता है। अरे बाप रे, फिर से नहीं। बॉस को छूते हुए जाग गई। यार, मैंने अच्छा खाया। शायद इसलिए कि बॉस की टांग खराब है, हिल नहीं सकते। अगर मैं उनके बिस्तर पर सो भी गई तो वो कुछ नहीं कर सकते। बहुत बुरा, बहुत बुरा। क्लारा, अगर बॉस ने तुम्हें मुसीबत के समय नौकरी न दी होती, खाना और रहने की जगह न दी होती, तो तुम और तुम्हारा परिवार सब पुल के नीचे सो रहे होते। जो हाथ खाना खिलाए उसे मत काटो, बॉस से छेड़छाड़ करके। फिर मत करना, समझ गई? हाँ, समझ गई। बॉमस का शरीर बहुत अच्छा है और चेहरा भी कितना हैंडसम है। खैर, तुम फर्श पर सो रही थी? हाँ, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई मुझे छू रहा था। नहीं हो सकता। आपने सपना देखा होगा। मैं क्लारा हूँ, एक समर्पित अंगरक्षक। मेरे रहते कोई चुपके से घुसकर आप पर हमला कैसे कर सकता है ना बॉस? मैं नीचे जाकर आपका लंच तैयार करती हूँ। लंच के बाद मैं आपको बाइक की सवारी पर ले जाऊंगी। ओह, मतलब घुमाने। मिस्टर स्टर्लिंग, क्या योजना समय पर चल रही है? क्या आप सच में डूबने वाले हैं? पूरे स्टर्लिंग परिवार के साथ, उनके साथ डूबना? मेरी योजना बिल्कुल यही है। पूरे स्टर्लिंग परिवार को मेरे साथ डूबने दो। दादाजी, अंकल स्टर्लिंग का परिवार और खुद मैं। बॉस, खाने का समय हो गया। अरे बॉस, आप सुबह सुबह नहा क्यों रहे हैं?
मन किया। कोई समस्या? नहीं, आप बॉस हैं, आप ही तय करेंगे। भले ही आप अपनी त्वचा रगड़ डालें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देखना चाहता हूँ वह मुझे कैसे बाहर निकालने की योजना बनाती है। बॉस, कृपया अंदर आ जाइए। मैं अंदर नहीं आऊंगा। क्लारा, रुको, मुझे मत छुओ। चलो, ऊपर चढ़ो। आलसी, मैं इस पर सवारी नहीं करना चाहता। बॉस, मजबूती से बैठिए। चलिए शुरू करते हैं। आलसी, रुको, मैंने कहा रुको। रुको। जल्दी करो। आप चाहते हैं कि मैं तेजी से चलूं? समझ गई, पूरी गति दे रही हूँ। हम सवारी पर जा रहे हैं। मत डरो बॉस, मैं पहले ढोया करती थी लोगों के लिए मक्का और गेहूं, हजारों पाउंड चट्टान की तरह स्थिर। तुम्हारे 100 पाउंड की तो बात ही छोड़ो उस छोटी सी चीज की। चिंता मत करो, मैंने जीते जागे सामान भी ढोया है, जैसे 300 पाउंड का बड़ा सुअर या दर्जनों पाउंड के छोटे सुअर के बच्चे जीवन से भरे हुए ट्रेलर में इधर उधर कूदते हुए उन्हें कसाई खाने ले गई और एक भी गायब नहीं हुआ। तुम तो बस एक जीवित चीज हो, मैं तुम्हें कैसे खो सकती हूँ? तुम्हें कितना चाहिए? मैं दूंगा। मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं इस तरह नहीं जाना चाहती, मुझे शहर जाना है। ठीक है, समझ गए। चलो चलें। शहर में तिपहिया साइकिल की अनुमति नहीं है। क्लारा, कौन गा रहा है? अरे, अकेलापन गरमा रहा है। यो यो बेबी गो, चलो। यो, यह सड़क चौड़ी है। रुकिए, साइड कीजिए, बचिए। मिस्टर मैनेजर, मैंने लाइन क्रॉस की, क्या मुझे जुर्माना होगा? यह होटल का मेहमान प्रवेश द्वार है, आप ऐसा वाहन अंदर नहीं ला सकते। साथ में यह बहुत खतरनाक है। व्हील चेयर वाले आदमी का क्या मामला है? देखो वह कितना डरा हुआ है। अरे नहीं, वह कंबल कहाँ है जो मैंने तुम पर डाला था? तुम्हारे बाल इतने बिखरे कैसे हो गए? बॉस, मुझसे बात करो, तुम ठीक हो? क्या हम अच्छा समय नहीं बिता रहे थे? बॉस, अब जागो। अरे, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी इकलौती अंगरक्षक हूँ, क्लारा। मैनेजर, फूल का पिलर टूट गया है। रेड कारपेट के पास बैरियर भी मुड़ गया है। मिस्टर मैनेजर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं ट्रंक खोलने में? मुझे यह बोर्ड नीचे रखना है। युवती, तुम संभाल लोगी? हम मदद कर देंगे। नहीं नहीं, मैं अकेले कर सकती हूँ। ईथन स्टर्लिंग? शायद मुझे भ्रम हो रहा है, पक्का नहीं, फिर से देखता हूँ। अरे अरे अरे, शुभाई, देख, स्टाफ। भाइयों, क्या स्टर्लिंग परिवार दिवालिया हो गया? उनका सफर का साधन में बैग से तिपहिया साइकिल पर आ गया। वह आया उसे प्रताड़ित कर रही है। वह उसकी व्हील चेयर को स्केटबोर्ड की तरह चला रही है। ईथन के बाल बिखर गए हैं। यह बहुत ज्यादा है। अगर मिस्टर सह सकते हैं, बूढ़ा आदमी तो बिल्कुल नहीं सह सकता। भाइयों, गाड़ी से उतरो, चलो उसकी आया को अंदर भेजते हैं। मुआवजा। मुआवजा? ऐसे करते हैं, आप मुझे डबल डांट लगा सकते हैं और मुआवजे का हिस्सा डांट में शामिल कर लें। बस जुर्माना माफ कर दीजिए। फूल का पिलर टूट गया है, बैरियर मुड़ गया है, एंट्री के सीसीटीवी में सब कैद हो गया है। क्या हम मुआवजा नहीं दे सकते? ऐसे करते हैं, मैं फूल लगा दूंगी, मैं रेलिंग सीधी कर दूंगी। क्या मुआवजा माफ हो सकता है? ये होटल की पॉलिसी है, हम तोड़ नहीं सकते। मुआवजा $2000 है, फिर से मत करना। वाकई खतरनाक था। वैसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? वह मानव तस्कर है। हाँ? वह विकलांगों के साथ दुर्व्यवहार करती है। एक दुष्ट आया। तुम ईथन की आया हो, हिम्मत कैसे हुई उसे धमकाने की? मैंने तो बस उसे सैर कराने ले जा रही थी और कंबल उड़ गया। यह धमकाना कैसे हुआ? मिस, देखने में तो धमकाना ही लग रहा है। तो तुम दोनों, आखिर तुम्हारा रिश्ता क्या है? मिस्टर मैनेजर, मैंने उसे नहीं धमकाया, मैं बस उसे सैर कराने ले जाना चाहती थी। आपने देखा, उसके पैर नहीं चलते, वह दिन भर घर में बंद रहता है, फफूंद लग जाती है। अगर मैं उसे बाहर हवा नहीं लगाऊंगी तो फफूंद लग जाएगी। मिस्टर मैनेजर, यह स्पष्ट दुर्व्यवहार लगता है। कौन किसी व्हील चेयर वाले को तिपहिया साइकिल पर सैर कराने ले जाता है? मुझे लगता है उसे लगता है क्योंकि वह हिल नहीं सकता, वह उसे तिपहिया में बिठाती है और जानबूझकर ठंड में घुमाकर मार डालना चाहती है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? बॉस मेरा है, उसे वापस दो। रुको, हम यहाँ हैं। नर्क में जाओ। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? तुम यहाँ कैसे आई? उड़कर आई? उसे मुझे वापस दो।
मुझे तुम्हें थप्पड़ मत मारने दो। तुम एक छोटी नौकरानी हो और मिस्टर स्टर्लिंग को धमका रही हो और उसे वापस ले जाना चाहती हो, सीधा हमला कर रही हो। किसने दी तुम्हें ये हिम्मत? ईथन को धमका रहे हो, मुझे मारा? मैं तुम्हें चपटा कर दूंगा। अगर तुम आत्मसमर्पण कर दो तो तुम्हें हल्की सजा मिल सकती है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मिस्टर स्टर्लिंग से छेड़छाड़ करने के बाद तुम प्रकाश नगर में जीवित बच सकती हो? ईथन कैसी जिंदगी जी रहा है। आज मैं अपनी जान जोखिम में डालकर भी ईथन को वापस लाना ही पड़ेगा और उस औरत को हमेशा के लिए जेल भिजवा दूंगा। लिन झाओ, जिन यान, तुम दोनों पीछे से फ्लैंक करो, मैं यहाँ इंतजार करूंगा। लिन झाओ, चलो एक साथ आओ। वह कोई मानव तस्कर नहीं है। क्लारा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन वे मुझसे लड़ना चाहते हैं और वे तुम्हें मुझसे छीनना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हें लगभग धक्का दे दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हारा हूँ, वे मुझे ले नहीं जा सकते। यह बात सही है बॉस, तुमने मेरा दिल गर्म कर दिया। ईथन अपने भाइयों को देखकर हेलो भी नहीं कहते, जैसे उन्हें जानते ही नहीं हो। अरे हाँ, उनसे कहो कि तिपहिया हटा लें। हम सब भाई हैं, है ना? मैं उनके करीब नहीं हूँ। तुम लोग काफी घनिष्ठ लगते हो। तुम्हारे लिए वे मुझसे भिड़ने को तैयार थे। तुम जानते हो मैं कितनी मजबूत हूँ। अगर मैंने उन्हें सच में मार दिया, कल तुम उन्हें अस्पताल में देखने जाओगे। वापस चलो। ठीक है, तो तुम अपने भाइयों का दावा नहीं करते? चलो मुझे कुचल दो। यह पहली बार है। मैं तुम्हें संतुष्ट कर सकती हूँ। बंद करो। रुको। चीशु भाई, उठो। एक से बढ़कर एक जिद्दी है। क्लारा, पकड़ नहीं पाई। बॉस, मान लीजिए आप उसकी चिंता कर रहे हैं। आपका मुंह ही आपका सबसे ज्यादा सख्त हिस्सा है। अरे हाँ, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? क्या बकवास, हम भाई हैं, बस भाई। और तुम ईथन के क्या लगते हो? तुम दोनों डेट नहीं कर रहे, हम डेट कर रहे हैं बॉस, है ना? क्या वे डेट कर रहे हैं? नहीं हो सकता। ईथन को औरतें कब पसंद आईं? खासकर वो जो तिपहिया साइकिल चलाती है, एक औरत जो उसे शहर भर में घुमाती है। क्या तुम्हें ऐसी औरतें पसंद हैं? मुझे कोई तिपहिया चलाने वाली औरत नहीं पता, है ना? ईथन ने कभी किसी औरत को पसंद नहीं किया, बल्कि तिपहिया चलाने वाली कोई औरत नहीं थी उसके साथ। शायद ईथन को धमकी दी जा रही है और बोलने की हिम्मत नहीं करता। सोचा तो यह सही लगता है। बहुत दिनों बाद। हाय, क्या तुम अपने भाई का जुर्माना चुका सकते हो? तुम्हारे पास $2000 भी नहीं है? तुमने मैबैग बेच दिया। मैंने अपने जादू से तिपहिया उधार ली। बॉस को सच में घूमने का मन था। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। किसे पता था कि मैं रेलिंग से लग जाऊंगी। होटल वाले मुआवजा चाहते हैं। अरे वो $2000 है। बिल्कुल नहीं, अपनी जेब से नहीं दूंगी। तुम लोग भी गाड़ी लेकर आए हो। क्या बॉस तुम्हारी गाड़ी में बैठ सकते हैं? मैं साइड डोर से निकलूंगी। कम भीड़ वाला रास्ता ले। तिपहिया साइकिल वापस कर दो। अगली बार ऐसे खतरनाक काम मत करना। मैं उनके साथ नहीं जा रहा। लेकिन मेरी तिपहिया साइकिल, वे मुझे व्हीलचेयर वाला नहीं ले जाने देंगे। डर है कि तुम बाहर उड़ जाओगे। तुम मुझे घर तक ले चलो। यहाँ से हमारे घर तक। अगर मैं तुम्हारी व्हीलचेयर इस्तेमाल करूँ स्कूटर की तरह, फिर भी 1 घंटा लगेगा। बैटरी खत्म हो गई तो मुझे तुम्हें उठाकर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम जाओ, तिपहिया साइकिल चलाओ। मैं उनके साथ उनकी कार में जाऊंगा। मुझे पता था तुम अच्छे हो, तो फिर मैं पहले तिपहिया साइकिल ले आती हूँ। मैं उनके साथ जा रहा हूँ। अगर वे मुझे वापस नहीं लाए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बॉस मेरे बिना नहीं रह सकते। तुम में से कौन तिपहिया साइकिल चला सकता है? कौन जानता है कैसे? किसी ने कभी सीईओ को तिपहिया साइकिल चलाते देखा है? तेरे दोस्तों को नहीं आता। छी, बेकार हो। इन्हें देखो, सजे धजे, लेकिन तिपहिया साइकिल भी नहीं चला सकते। यह कैसा रहेगा? तुम सब तिपहिया साइकिल चलाओ और मेरी मदद करो पकड़ने में बॉस को। मैं आगे मुड़कर छोटी सड़क ले लूंगी। इस तरह से लापरवाही से ड्राइविंग नहीं होगी। इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं, एक बॉस को पकड़ते हुए वे कैसे असफल हो सकते हैं? हम तीनों। उसने ईथन को निजी तौर पर प्रताड़ित किया होगा। इसे पकड़ो और पीटो। तुम मुझे मार सकते हो, आओ। अरे यार, रुको। उसने मेरा अपमान नहीं किया। वह अचानक मुझे उसे चुटकी लेने की इच्छा हो रही है। वह मेरे साथ अच्छी रही है। मुझे विश्वास नहीं होता। तुमने इतनी देर क्यों रुके? और तुमने उसका चेहरा देखा? क्या डर हो गया कि वह मारेगी? हैं? ईथन, अगर तुम मुसीबत में हो, अपने भाइयों को क्यों नहीं बताते? हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें भूखा नहीं रहने देंगे। ईथन, मेरे साथ चलो। मैंने कहा था मेरे लोगों को मत चुराओ। तुमने आवेदन किया, तुम पास हुए। क्या तुम खुदाई मशीन चला सकते हो, तिपहिया साइकिल, और तुम पास आने की हिम्मत करते हो? बॉस क्लारा का आदमी है। उसे फिर से ले जाने की कोशिश करो। मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। वह नीली आंख अनोखी है, गहरी और काली, पांडा लेवल। तुम सच में जोर से मारती हो। रुको रुको, मजाक कर रहा हूँ। हम द ऑब्सीडियन जा रहे हैं। हमने काफी समय से साथ नहीं घुमा। ईथन, हमारे साथ आओ। द ऑब्सीडियन क्या बकवास है? क्या यह हो सकता है? बॉस, तुम एक क्लब में जा रहे हो।